हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीबॉडी, सभी वैष्णव भक्तों और वैष्णवी देवियों का सभी का स्वागत। तो चलिए हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आप लोग कल का रिवाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे रिलेशन और हमारा एक्ट, एटमॉस्फेयर, दूसरों का प्रभाव, डीलिंग, कितना कुछ चल रहा है इस सीन में। इतने सारे कैमरे एक साथ ऑन कर सकते हैं और आप इसको जूम करके मैग्नीफाई करके ये सब चीजें समझ सकते हैं आप, अगर आप अटेंटिव हैं तब। और सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। समुद्र किनारे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, लेकिन उस समुद्र का जल बहुत कम लोग पी पाते हैं। तो आप में से देखना है कि इस समुद्र का, ये कथा का जो समुद्र है, जो राम भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण का कथा का जो समुद्र है, इसमें से कितने लोग इस जल का पान कर पाते हैं, इस अमृत का पान कर पाते हैं। चलिए, हमने इसीलिए फ्री विल दिया है। वैसे भगवान देते हैं हम सबको फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से मेरे पास पहुंचो, अपनी स्वेच्छा से मेरे तक आओ। मैं जब चाहूंगा सुदर्शन चक्र उठाऊंगा, आप दौड़ते हुए भाग के आ जाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रेम करो, मुझसे डरो नहीं। डू नॉट फियर, माँ सुचा। लास्ट चैप्टर में क्या बोलते हैं अर्जुन को? माँ सुचा, डू नॉट फियर माई डियर, ओ अर्जुना, डू नॉट फियर, आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एनीथिंग। तो भगवान चाहते हैं प्रीति पूर्वक हम जाएं उनके पास, डर के वश नहीं। हमारे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेम पुरुषोत्तम। और भगवान राम किस नाम से जाने जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। हर मर्यादा के अंदर रह के कार्य करते हैं। तो भगवान यही वही है, यहाँ पे मर्यादा का पालन करा रहे हैं। तो चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से कल का रिवाइज करें। और इस कल वाला इंपॉर्टेंट जो सेशन गया था, द सॉरो ऑफ किंग दशरथ, उनका शोक, चिंता, दुख, ये तीन शब्दों को हमने उजागर किया है, अगर आप पकड़ पाए तो। और इसमें इतने सारे डायमेंशंस खुल के आए हैं। इस एक छोटे से 10 मिनट का दृश्य है ये, 10 मिनट का वार्तालाप है ये। किसके साथ? वशिष्ठ मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, दशरथ जी हैं, और पूरी सभा बैठी हुई है। सड़ी पूरी की पूरी सभा इस पूरे कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, इस पूरे दृष्टांत को। लेकिन हम भी सुन रहे हैं, हम भी उसी सभा में बैठे हैं, हमने सबको बताया है। इस लीला में साथ में रहिए, भगवान राम जहां जहां जाएंगे उनके पीछे पीछे आप लोग रहिएगा। गुड़गांव में मत बैठिएगा, सोफे पे मत बैठिएगा, बेड पे मत लेटिएगा। अटेंटिव होके सावधानी से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए, तो हमारा वचन था, अब हम चाहते हैं कि आप भी कुछ अपना वचन हमें सुनाएं। कौन सुनाएंगे? कौन है हमारे वीर योद्धा जो इस रणभूमि में उतर के अपना कृष्ण कथा का तीर चलाएंगे? है कोई योद्धा जो इस चुनौती को स्वीकार करे? म्यूट, अनम्यूट, कंट्रोल, कंट्रोल हमने आपको दिया है। आइए वीर योद्धा, कोई भी, कोई वीरांगना भी आ सकती है इसमें, योद्धा ही नहीं, वीरांगनाएं भी स्वागत है। क्योंकि इसमें हर एक भक्त हमारा क्षत्रिय है और एक हमारी वैष्णवी छत्राणी है। तो आप अपने कथा के अमृत पान का वर्षा कीजिए। 2 मिनट है आपके पास, सिर्फ 2 मिनट, 45 मिनट हम लेंगे आपका। हरि बोल वन, हरि बोल टू, हरि बोल थ्री। मैदान साफ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भरत प्रभु और ऋषभ प्रभु एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए, एम आई ऑडिबल? Yes, Prabhuji, you are audible. ओके, ठीक है, थैंक यू। Correct, Prabhuji. You are audible. यस 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 यस, ठीक है। कल हमने विराम दिया था वहीं से, क्योंकि हम भी रिकैप नहीं करेंगे। हम भी नहीं चाहते कि हम पलट के किसी छत्री और छत्राणी पे वार करें, हम भी नहीं चाहते। हम भी चाहेंगे कि हम जो आगे बढ़ गए, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, रिकैप नहीं करेंगे इसका, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये विषय था कल। सब लोग डर रहे हैं कि क्या पूछ देंगे। पूछना नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग देखना था कि कौन कितना समझ रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अब जो भी घटनाएं घटेंगी इसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षाएं आएंगी, अगर आप लोग इसको धारण कर पाए तो कल का जो दृश्य था, वो दृश्य में क्या होता है वहीं से आज लेके चलते हैं, हम रिकैप नहीं कर रहे हैं आज।
190 किस पेज तक पहुंच गए थे? सर्ग था हमारा 19 कंप्लीट हो गया। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे 196 कृष्ण। तो 20वें सर्ग में हमने कल कौन सा सर्ग पढ़ लिया? विश्वामित्र जी का कथन सुन, महाराज दशरथ एक मुहूर्त तक अचेत रहे, तदंतर सचेत होकर फिर वह बोले। विश्वामित्र जी इस सभा में बैठे हैं, सबसे उच्च सिंहासन पे, सबसे सुंदर सिंहासन पे, बहुत मुलायम है वो सिंहासन, स्वच्छ कपड़े से ढका हुआ है, मलमल का कपड़ा है उनके पायदान पे। उनका क्या है, सुंदर सा एक चौतरे की तरह चौकी के समान रखा है, जिसपे उन्होंने अपने चरण रखे हैं। खड़ाऊ उनके हैं, शीशम का पेड़ का एक खड़ाऊ बनता है, बहुत मजबूत होता है, जो हम लोग आज स्लीपर यूज करते हैं। उसी तरह से वो खड़ाऊ खोल कर उस पैर को मलमल कपड़े के ऊपर वो रखे हैं, और दूसरा लेफ्ट में जो उनका खड़ाऊ है वो कैसे है, वो पहने हुए हैं, और एक को अपने ऊपर रखे हैं। ऋषि मुनि हैं तो उनको सम्मान मिला है, राजकीय सम्मान, इसको बोलते हैं रॉयल, रॉयल रिस्पेक्ट। मतलब सबसे जो राजा को सम्मान प्राप्त है वही उनके, क्यों? क्योंकि गुरु हैं, पूरे राज्य के, पूरे देश के, पूरे सम्राट के जो गुरु राजा हैं उनके भी ये गुरु हैं, तो इनको सबसे रॉयल क्लास का, मैंने बोला ना, गुरु को और ब्राह्मण को, वैष्णव को सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ स्थान देना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ उनका सम्मान करना चाहिए। तो उसी तरह से दशरथ महाराज ने इनका श्रेष्ठ सम्मान किया है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट। तो वो बैठे हैं उस स्थान पे और वार्तालाप करते हुए वो ये कह रहे थे कि आपके रघुवंश की परंपरा है कि जब भी वैष्णव आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, आपने उनको हृदय से, अपना तन मन धन से उनकी सेवा किया है। तो आज भी वही एक अवसर और उसी उद्देश्य से, उसी प्रयोजन से मैं आपके इस अयोध्या नगरी में आया हूं, और मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूं व्यक्तिगत, और ये व्यक्तिगत होते हुए ये पूरे विश्व का कल्याण का सहायता है। क्योंकि भक्त या ब्राह्मण जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, या जो गुरुजन हैं, जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, विशुद्ध प्रेमी भक्त हैं, वो कभी भी एक चीज को स्वार्थ में रख के कार्य नहीं करते। वो सबके लिए, कहते हैं ना कि वो वेल विशर होते हैं पूरे क्रिएशन का। जैसे भगवान हमारे सुहृदम है, सबके प्रेम करने वाले, सबके हितैषी हैं, उसी तरह से जो गुरु होते हैं वो सबके हितैषी होते हैं, सबको बेस्ट से बेस्ट चीजें देने का प्रयास करते हैं। तो उनका उद्देश्य पर्सनल नहीं था, यहाँ पे पर्सनल दिख रहा है क्योंकि पर्सनल ही आए हैं, व्यक्तिगत रूप से चल के आए थे। किसी एक अपने शिष्य को भेज सकते थे द्वारका अयोध्या नगरी में कि जाओ और विश्वामित्र का संदेश सुनाना, किनको? सम्राट दशरथ को, और कहना कि राम अपने पुत्र को आपके साथ ही भेज दे, और हो सके तो कुछ बॉडीगार्ड भी दे दे, कोई बात नहीं, बालक है, रास्ते में कोई सुरक्षा के लिए दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आए क्योंकि वो भी सम्मान दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं तो मैं भी आपके प्रति इतना सम्मान रखता हूँ। तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं श्री राम को ले जाने के लिए। तो श्री राम को ले जाने का जो सिद्ध आश्रम है, विश्वामित्र जी का जो आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम, तो वहां पे उनको यज्ञ अनुष्ठान करना था जो बहुत विशेष था। पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो यज्ञ का उद्दीपन करना था, और यज्ञ का एक विशेष मुहूर्त था, वो मुहूर्त में ही उनको पहुंचना था वापिस भी। इसीलिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी वार्तालाप करके यस या नो का निर्णय लेना चाह रहे थे। तो यज्ञ करना एक उद्देश्य था, लेकिन अन्य ऋषियों की सुरक्षा करना दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था इनकी शिक्षा, अस्त्र शस्त्र विद्या देना, और इनको एक विशेष प्रकार का, जो आज हमारे एक भक्त का प्रश्न था, आई डोंट थिंक कि वो अभी तक आए नहीं है या आए हैं, तो अभी मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं आए हैं अभी तक, आज नहीं आए हैं, तो उनका ये प्रश्न का उत्तर वो अब मेरे से अब नहीं दोबारा पूछेंगे। तो वो विशेष जो प्रकार की दो शक्तियां हैं वो आज प्रदान किए जाएंगे। तो यानी कि 21वें सर्ग में उस शक्ति का वर्णन हम आज लोग सुनेंगे। तो इस तरह से ये सारा दृश्य चल रहा है।
और एक के बाद एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो वो आर्गुमेंट से क्या पता चल रहा है कि एक मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति से किस तरह से आसक्त होता है। तो वो शरीर की आसक्ति है। यहाँ पे आप लोग कभी भी गलत मत समझिएगा कि भगवान के भक्त हैं, दशरथ है भगवान के पिता ही हैं और ऐसा ये चल रहा है, तो हम क्या समझे, जब भक्त लोग ऐसे करते हैं तो हम क्या करें। तो भक्त लोग आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, वो एक आईने की तरह कार्य कर रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एवोतरो जना, है ना। जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको एक सामान्य जन उसको अनुसरण करते हुए उस कार्य को करने का प्रयास करता है। तो हम लोग इतने मूढ़ हैं, आप लोग तो नहीं, मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि मैं इतना मूढ़ हूं कि कोई दृश्य को समझने के लिए मेरे के पास इतनी विवेक बुद्धि नहीं है कि उसको समझ पाऊं। तो इसीलिए लीला का चित्रण करते हैं भगवान, लीला का प्राकट्य करते हैं। जैसे सूर्य उदित होके प्रकाश का प्राकट्य करते हैं सर्वत्र दिशाओं में, दसों दिशाओं में सूर्य क्या करते हैं, प्रकाश का प्राकट्य करते हैं। सूर्य एक जगह स्थिर है, लेकिन उनके जो किरणें हैं वो पूरे विश्व में व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है। उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं, जो गुरु हैं, वो और स्वयं भगवान अपने लीला के ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से सबके हृदय का जो अंधकार है उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, और अंधकार कर देते हैं। हाँ, जितना अंधकार है कहते हैं और अंधकार कर देता हूं, इसको कुछ नहीं दिखना चाहिए। नहीं, हमारे हृदय के अंधकार को क्या करते हैं, प्रकाश में परिवर्तित करते हैं ज्ञान के माध्यम से। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान, गुरुदेव को हम प्रार्थना करते हैं। सबसे मंगलाचरण का सबसे पहला ही ये सेंटेंस होता है, हम लोगों का पहला ही ये वंदना होता है, प्रार्थना होता है। कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में सत सत कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम। आपकी कृपा इतनी है कि मैं तो आंखें मूंद लेता हूं। जैसे सूर्य को कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता, अगर आप सूर्य को देखने का प्रयास करेंगे तो आंखों की हमारी पुतलियां हैं, जो पलकें हैं, जिसको आईलिड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो बंद हो जाता है, सूर्य को नहीं देख पाता है। जबकि उसको मालूम है ये प्रकाश है, इससे मुझे हर चीज सब कुछ सही सही दिखेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाता है। तो क्या करता है मनुष्य, अपने पलकों को बंद कर लेता है, एकदम मीचने लगता है, एकदम मतलब जोर से बंद करता है क्योंकि इतना तेज होता है। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, उस आंख को क्या करते हैं, सलाखे यानी कि लोहे की सलाखे लेके दोनों आंखों में डाल के और एकदम से खोलते, कहते हैं कि नहीं, इसको आपका वो दर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कि तुम्हारा जीवन अंधकार में है। इसीलिए ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। तो यहाँ पे जो सलाखे हैं, जो सरिया है, वो क्या है, वो ज्ञान है, भगवान का भगवत गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम, और जो भक्त जो प्रवचन, जो भगवान की कथा का जो है ना, जो श्रवण कराते हैं, जो करते हैं, वो सलाखे के समान है। तो वो हमारे आंख खोलने का अर्थ है हमारे कर्ण और हमारे हृदय के द्वार को खोलते हैं। यानी कि जैसे आप लोग पहले के समय में घी के डब्बे जो आते थे वो टीन या कनस्तर में बंद होता था, वो सील टाइट होता था, तो उसको आसानी से नखून से हम लोग पहले खोल देते थे, अगर इजीली खुल जाता था। नहीं तो फिर क्या करते थे, स्क्रू ड्राइवर लेते थे, पेचकस या कोई चम्मच या कोई ऐसा चिमटा होता था लोहे का, उसको लगा के दम लगा के एकदम से खोलते थे, तो जो उसका फ्लैप होता था, ढक्कन, वो उड़ जाता था हवा में। तो उसको बोलते हैं ओम अज्ञान तिम्रांधनस्य ज्ञानंजन शलाकया, एकदम से लगा के उड़ेल के खोलना। तो उसी तरह से गुरुदेव हमारे ज्ञान के चक्षु को फोर्सफुली खोलते हैं, बड़ा कड़वा बोलते हैं। जैसे कल हम बोल रहे थे आपको, बड़ा डरा रहे थे, कह रहे थे डरना मना है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, डरा के रहेंगे। तो कितने लोग डरे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। लेकिन डरना किससे चाहिए, अज्ञानता से। अज्ञानता ही हमारा डर है। तो यहाँ पे वही अज्ञानता में ये जो चल रहा है, ये दृश्य, ये अज्ञान में नहीं चल रहा है, ये कोई मोह नहीं है। ये लीला के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारे आसपास में लोग हैं वो भक्त नहीं हैं, भगवान की सेवा में नहीं है, तो वो उनकी दशा ये है। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा संपत्ति, हाय मेरा एक घर, हाय मेरा बैंक बैलेंस, हाय मेरा ये कपड़ा, हाय मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढिमकाना, सब हाय हाय। तो बाद में यमराज भी कहते हैं हाय हाय कब सुधरेगा ये, हाय हाय टाइम हो गया इसका, हाय हाय लेके आओ जी, लेके आओ, हाय हाय लेके आओ इसको।
और जब पिटाई भी होती है तो कहते हैं हाय हाय कितना पिटना पड़ेगा इसको, सब बोलते हैं वो लोग। यमदूत लोग ऐसी बातें करते हैं। गरुड़ पुराण पढ़िए, तीसरा स्कंद भागवतम पढ़िए, उसमें तो कपिल देव जी ने बहुत सारांश में बताया, छोटा सा, क्योंकि माता सामने बैठी थी, माता को सिर्फ है ना इंडिकेशन दिए थे, क्योंकि माता कोई सामान्य माता नहीं थी, वो स्वयं भगवान की माता है, वो देवहूति माता, देवहूति भगवान की माता है वो। जैसे यहाँ पे कौशल्या माता है हमारे भगवान श्री राम की, उसी तरह से तो उनको सिर्फ उन्होंने संकेत किया है नर्क लोकों का। 28 प्रकार के नर्क लोक होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, संकेत किया कि माता इस लोक में ये अपराध करने वाले को लिए विशेष प्रयोजन उनका प्रावधान दिया गया है और उसको वहां दंड मिलता है। तो माता उतने से ही सुन के वो सह गई थी कि जीवात्माओं को इतना कष्ट उठाना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये डराना नहीं है, ये कल हमने क्या बोला था, ये आपको सावधान किया जा रहा है शास्त्र के माध्यम से। जैसे एक क्षत्रिय होते हैं, भगवान राम जब तीर चलाएंगे, अभी तारका का वध करेंगे तो कहेंगे सावधान, मतलब अचेत अवस्था में नहीं मारेंगे उसको, पहले सावधान, उसको संभलने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा। उसी तरह से शास्त्र का वचन है, जो गुरु का वचन है, वो हम लोगों के लिए सावधान है। बंदो मुए सावधान माते, गुरु से डील करते वक्त, भगवान से डील करते वक्त बंदो मुए सावधान मते। बंदो मतलब हे भाई बंधुओं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। बंदो मुई का मतलब क्या है, हे भाई बंधुओं, हे वैष्णवियों, हे वैष्णव भक्तगणों, सावधान हो जाओ, अब ये जीवन हमारा बहुत खतरे में है, सावधान हो जाओ। तो ये लीला का ये सब अर्थ बता रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो दृश्य चल रहा है, रो रहे हैं, उनका पूरा वस्त्र गीला हो चुका है, नीचे गिर के गिड़गिड़ाते हुए, जैसे कोई टेररिस्ट एकदम से गन पॉइंट पे आपको ले ले, कहे कि बोलो नहीं तो आई विल शूट यू, आई विल किल यू, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ के गिड़गिड़ाएंगे हाथ जोड़ के, प्लीज छोड़ दो मुझे, जीने दो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे। ये दशा है इनके पास। तो वही प्राण है ना, राम भगवान इनके प्राण है। तो आसक्ति कैसा होता है इस दृश्य से आपको समझना चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट वीक में मोह, दुख, अटैचमेंट, ये सब जो हमने चर्चा किया था 6 शब्दों का, अगर आप में से कोई वीरवान अगर योद्धा बाहर आया, हमें चुनौती दिया, तो फिर हम चुनौती स्वीकार करेंगे, नहीं तो फिर हम भी आगे बढ़ जाएंगे, रथ हमारा भी आगे की तरफ बढ़ रहा है अब। तो ये दृश्य कल जो खत्म हुआ था, अब जो था विश्वामित्र जी हैं, उनका जो अब जेंटल स्माइल था वो ग्रेव में कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे 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 वो अब ग्रेव होते जा रहे हैं, कि इतने विशाल राजा, विषय हृदय वाले, और इनके पास इतने है ना योग्य सुयोग्य और एकदम सुशिक्षित ब्राह्मण हैं, सौमित्र हैं, वशिष्ठ मुनि स्वयं इनके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनके संग में रहने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको इतना पुत्र इतना मोह है, तो क्यों, क्यों है। तो उसी का जब वो चल रहा था तो गिर गए धड़ाम से, और जब बोल के बाद कहाँ पे विराम किए थे, वो सेंटेंस किसी को याद है, हमने कल लास्ट वाला सेंटेंस भी बोला था जहां पे वो विराम लिए थे। महाराज दशरथ हृदय और मन को विदीर्ण करने वाले वचन सुन अत्यंत भयभीत और विफल होकर सिंहासन से मूर्छित हो गिर पड़े। ये था ना 19वां सर्ग का अंतिम। अब जो हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे आज, आज 20वां सर्ग है, 21वां सर्ग है, ये भी किसी को पता है आज, कोई म्यूट अनम्यूट करके बताए जरा। मुझे अभी 20वां सर्ग ही चल रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ था कल। हम तो सोच रहे थे हरे खत्म। कृष्ण। ठीक। नहीं प्रभु जी, ये खत्म यहाँ पर हुआ था कि जब वो राजा हाथ जोड़कर विश्वामित्र से बोलते हैं कि आप मुझे बताएं कि मैं अपने किन किन योद्धाओं को अपने साथ ले चलूं। तो हम्म अब जो है विश्वामित्र स्माइल करते हैं और फिर राजा से कहते हैं, तो हम्म। यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन राजा पूरा नहीं से खत्म। स्माइल करते हैं, हाँ। कोई और भक्त हाँ। भी बीच में बोल रहे हैं, हाँ बताएं कौन बोल रहे हैं, हरि बोल। ठीक है, नो इशू। तो स्माइल कर रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि मतलब सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत रहस्य को खोला था कि जब हम गुरु से, भगवान से जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमें लगता है ना कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो बहरे थोड़ी ना, भगवान की मूर्ति बहरी नहीं होती है ना। आप साक्षी गोपाल की कथा सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे आप लोग कि भगवान बोल सकते हैं। ब्राह्मण ने क्या बोला साक्षी गोपाल को वृंदावन में,
कि अरे आप जब मेरे से बोल सकते हो तो इसका मतलब चल भी सकते हो। भगवान ने बोला मैं पत्थर का हूं, मैं चलूंगा कैसे? तो बोले कि अगर पत्थर को तो बोले कैसे आप? तो भगवान बिल्कुल निर्लज हो गए, बिल्कुल ऐसे शर्मा गए भगवान। बोले कि भक्त कितने चतुर है, मेरे मेरी बुद्धि और मेरे विवेक को भी पकड़ लेते हैं। तो भगवान शर्मा के बोलते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया अब। तो ब्राह्मण कहते हैं कि चलो, जब आपने बोल लिया है तो इसका मतलब आप चल सकते हो। तो यहाँ से भगवान उड़ीसा चले गए, चल के वृंदावन से। और आज भी साक्षी गोपाल हमारे, है ना, उड़ीसा के जो मेन जंक्शन आता है उससे एक स्टेशन पहले पड़ता है। वो होप कि ये कोरोना खत्म हो जाए तो आप लोगों को कैंप लेके चलेंगे वहां पे। तो आज भी आप साक्षात उसी विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, विशाल विग्रह है। तो विग्रह चलती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर शांत है, भगवान अगर आपको कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप में कोई चीज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कितने योग्य हैं और कितनी सच्चाई है, कितना आप इसके लिए डिजर्व करते हैं, और जो आप कर रहे हैं वास्तव में मेरे से संबंध है भी, या सिर्फ मेरे किसी कारणवश मेरे पास आए हैं। पहली बात, भक्त कोई इच्छा ही नहीं रखता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलनानु कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। सबसे उत्तम भक्ति क्या है? जो कृष्ण को पसंद है वही कार्य कहेंगे, वही कार्य करेंगे। जो गुरु को हमें पसंद है वही कार्य करेंगे। गुरु को प्रसन्न करना है, जग को नहीं। भगवान को प्रसन्न करना है, जग को नहीं। इस जगत को तो हम प्रसन्न करते आ रहे हैं, कोई आज तक हुआ है? नहीं हुआ है, ना ही कोई होने वाला है। कभी भी कोई नहीं हुआ है हमारे से प्रसन्न। अगर कोई हुआ है तो वो अज्ञानता है हमारा, वो बाद में हमें सामने आ ही जाता है, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए तो यहाँ पे जब मुख्य अवस्था में है हमारे विश्वामित्र जी, तो ये सारे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वाइस पर्सन है। अभी नेक्स्ट सर्ग में आएगा, ये खुद अभी बोलेंगे एक शब्द, उनको संबोधित करेंगे अभी एक शब्द से, महाराज दशरथ। तो कह रहे, हे धर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप तो मुझे अल्प भाग्य वाले के केवल देवता की तरह पूज्य पूज्य ही नहीं किंतु गुरु भी हैं। ये दशरथ महाराज बोल रहे हैं प्रार्थना में। जब देव दानव गंधर्व यज्ञ पक्षी और सांप भी रावण को युद्ध में नहीं जीत सकते, तब फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती के हैं? ये सारा प्रार्थना में ये सब चल रहा था। तो आगे जो है, जो आज का जो हम जहां पे कल विराम दिए थे वो पढ़ते हैं। हे राजन महर्षि, पुलस्त के वंश में उत्पन्न रावण नाम का, कल हमने यहाँ पे विराम दिया था। जो एग्जिट प्रॉम्प्ट करना था आपको ये कि रावण का एंट्री हो गया यहाँ पे, रावण का नाम का उद्दीपन हुआ रामायण में पहली बार। और ये, है ना, बताना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कौन? सबसे पहले जो रावण का नाम चर्चा किया वो विश्वामित्र जी ने किया। हे राजन महर्षि, पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, तीनों लोगों को बहुत भयभीत और कंपित करता है। तीनों लोगों को। वह स्वयं बड़ा बलवान तथा पराक्रमी है, और उसके अनेक राक्षस अनुयायी हैं, फॉलोवर। मतलब उसने पूरे विश्व के, जिस तरह से जरासंध ने और कंस ने जिस तरह से मिलके पूरे विश्व के जितने भी अधर्मी राजा थे उनको अपने पक्ष में मिला लिया था। ये पहचान होता है, जितने गंदे लोग होते हैं वो सारे गंदगी को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मक्खी है, गंदे स्थानों पे जाके बैठना पसंद करती है। अगर कहीं पे आप गंदा गिरा है और वहां सफाई नहीं करे, वो मक्खी वहीं बैठेगा। वहां पोछा मार दे, मक्खी वहां नहीं जाएगी। तो इसी तरह से स्वभाव पहचान में आ जाना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव, उसका, है ना, चेतना कैसा है। जो गंद कहते हैं ना, मैन नोन बाय देयर कंपनी। व्यक्ति को अगर पहचानना है तो उसकी संगति देखिए, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, उससे वो पहचान में आ जाता है। और ये तो कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे है। तो आध्यात्मिक में भी यही चीजें होती है। तो अनुयायी का मतलब है कि रावण रावण जैसे स्वभाव का था, वो वैसे ही राजाओं को, वैसे ही असुरों को अपने पक्ष में कर रखा था, और पूरे विश्व को क्या किया था? अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था। तो बोलते हैं, सुनते हैं कि वह महावीर रावण राक्षसों का राजा है। ऐसा बोल रहे हैं कि राक्षसों का राजा, जैसे आप पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, सारे राजाओं के राजा हैं, उसी तरह से वो पूरे विश्व के सारे असुरों का, राक्षसों का, दानवों का, चुड़ैलों का, भूतों का, पिशाचों का, सबका वो राजा है। वो भी सम्राट है, बल्कि वो तीनों लोकों का बन चुका है। सिर्फ ब्रह्मा जी को उसने बख्शा है, बाकी सभी को, देव, कन्नड़, या विद्याधर, जितने लोग हैं सबको उसने अपने अंडर कंट्रोल में कर रखा है। सिर्फ एकमात्र ब्रह्मा जी को छोड़ रखा है उसने। तो जब रावण की चर्चा आएगी तो आपको दिखाएंगे ये सारी चीजें, क्या पाताल और क्या, है ना, ये तपलोक, जनलोक, महरलोक और सिद्धलोक,
सारे लोगों को, ऋषि लोग उससे भयभीत हो रहे थे। इसीलिए तो ये सारी व्यवस्था है विश्वामित्र जी की। सुनते हैं वो महावीर रावण राक्षसों का राजा है। वह साक्षात कुबेर का भाई और विश्वस्वा का मुनि का पुत्र है। फादर का नाम आ गया, विश्वा, विश्वा मुनि का पुत्र है ना। वह महाबली छोटे यज्ञों में स्वयं तो विघ्न नहीं करता है, किंतु उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान दो राक्षस जिनका नाम मारीच और सुबाहु है, ऐसे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। मारीच और सुबाहु ये बहुत पावरफुल है, इनका भी चर्चा अभी आएगा जब वनगमन लीला होगा। देखिए अब ये सबका अब एंट्री हो गया है, अब ये लोग विलेन है हमारे इस मूवीज के, और हम लोग ऑडियंस है। हमारे हीरो कौन है? भगवान श्री राम, और उनके साइड रोल, उनको सपोर्ट करने वाले हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जटायु, जामंत, और एक से बढ़कर एक योद्धा आएंगे इसके अंदर। तो ये राक्षस लोगों का, मतलब विलेन लोगों का एंट्री शुरू हो गया। छोटे मोटे हैं ये लोग, आएंगे अभी पिटपिटा के चले जाएंगे, बाद में मेन हीरो और मेन विलेन का एंट्री होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान दो राक्षस जिनका नाम मारीच और सुबाहु है, ऐसे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मतलब रावण स्वयं नहीं आता, लेकिन उसने अपने अनुचरों को कह रखा है कि कोई भी यज्ञ तपस्या करता हुआ दिख जाए तो उसको जाके वध कर दो, उसका तपस्या भंग कर दो, उसको खा जाओ। कितने अभी दंडकारण्य में अभी आएगा दृष्टांत, आपको दिखाएंगे। राक्षस राक्षस लोग आएंगे, तपस्या चल रहा होगा, ऋषि लोगों का वो अपने अनुष्ठान, अपने ध्यान समाधि में लगे होंगे, वो आके सीधा खा जाएंगे, बोलेंगे महाप्रसाद गोविंदे। कोई मंत्र भी नहीं बोलते हैं वो लोग, हम तो मंत्र भी बोलते हैं थोड़ा, वो सीधा आके टकार भी मारेंगे नहीं, चले जाएंगे, कच्चा खा जाते हैं। नरभक्षी हैं ये सब लोग, इतने हैं। इतयुक्तो मुनिनाथेन राजोवाच मम सदा, न हि सक्तो अस्मि संग्रामे अस्थातु तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र के इन वचनों को सुन महाराज दशरथ उनसे कहने लगे कि मैं तो उस दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता। अब जब उन्होंने सुन लिया कि भैया वो तीनों लोगों का है, तो मैं तो, मतलब मैं देवी देवताओं से लड़ा था, लेकिन स्ट्रेंथ था, मैंने लड़ लिया था। अब मैं तो 60,000 वर्ष का बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता। ऐसा बता रहे हैं अपनी असमर्थता। अभी तो अभी बहुत, मैं तो कहते हैं अभी गुब्बारे की तरह फूल रहे थे, जैसे होता है ना कोई चीज बताया जाता है कि इस कार्य को आप नहीं करेंगे, नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अरे आप क्या जानते हैं मैं कितना एक्सपर्ट हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, और कितना स्ट्रेंथ है मेरे में, कितनी स्किल है। लेकिन जब आप बताया गया शत्रु का बल, है ना, तब अब क्या है, दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसे सामना करूंगा। अब पहले यहाँ पे दो भाव है, समझिए। अब ये सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्ति संपन्न है दशरथ महाराज, सारे विद्याएं, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहे हैं? विश्वामित्र जी को एक हिडन वे में मैसेज देना चाहते हैं। समझिए भाव को, ये महाभारत, ये रामायण में नहीं वर्णन है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अरे मैं पूरे समुद्र समान सेना का सेनापति हूँ, राजा हूँ, सम्राट हूँ, मैं सामना नहीं करूंगा, और आप मेरे इस कोमल से बालक को उसके सामने ले जाना चाहते हो। अब समझ में आया आपको? ये है इनका भाव, बताने का भाव ये है। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा बालक कैसे करेगा? वो तो अभी अस्त्र शस्त्र विद्या को पकड़ना भी नहीं जानता कि तीर कमान कैसे सही से पकड़ा जाता है। वो भी बालक कीड़ा करता है, इधर छोटे मोटे जाके फल तोड़ लेता है, अपने तीर चला के पेड़ से आम गिरा देता है, बस ऐसा ही है। लेकिन ये अभी विशाल राक्षस का ये सामना कैसे करेगा? स्वत्वं प्रसादम धर्मज्ञ कुरुरुस्ने मम पुत्र के, मम चैवाय भाग्यस्य दैवतम ही भगवान गुरु। दैवतम ही भगवान गुरु क्या है? हे धर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ मतलब धर्म का पालन करने वाला, धर्म के ज्ञाता विश्वामित्र। यहाँ पे धर्मज्ञ से उनको संबोधित किया जा रहा है ना। ये सब आप श्रवण करते वक्त ये सबको ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को हमें जब कोई सम्मान देना होता है तो उसके गुणों को, है ना, उसके समक्ष गाना चाहिए। जैसे गुरु का हमेशा गुणगान करना चाहिए। एब ऐसा त्रिभुवन है ना, कहते हैं तीनों लोकों में गुरु का गुणगान होना चाहिए, और ऐसे गुरु तीनों लोकों में गुणगान करने योग्य है। तो जब भी हमें अवसर मेरे भक्त जो श्रेष्ठ भक्त है उनका गुणगान अवश्य करना चाहिए। उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमें बल मिलता है। कौन सा बल? आध्यात्मिक। कहते हैं ना, जब हम किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, एक तो मटेरियल में होता है, लेकिन वो सेल्फिश नेचर से होता है। जब हमें कोई किसी से काम निकलवाना होता है तो हम उसको कहते हैं ना बटरिंग करना, मस्का लगाना। अरे यार आप तो ऐसे हो, आप तो ग्रेट हो यार, आई एम, आओ सम, आप तो आज जबरदस्त दिख रहे हो आप।
तो ये सब क्या है, बटरिंग है, क्योंकि स्वार्थ अपना पूर्ति करना है। लेकिन जब भक्त या कोई शिष्य या कोई भगवान का सेवक भगवान के गुणगान करता है तो भगवान की महानता वास्तव में उस चीज के लिए क्या करता है, मान्य है कि उसको करना है। और ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने गुरु और अपने भगवान का जहां भी अवसर मिले पूरे हृदय से गुणगान करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे धर्मज्ञ, यानी कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं और धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, इसीलिए उसको धर्मज्ञ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, हे धर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करें। ये धर्म के अनुकूल नहीं है कि एक बड़े से विशाल राक्षस से एक बालक लड़ेगा। ये देखिए सूक्ष्म शब्दों में मतलब कहते हैं ना एक्सक्यूज, ये मोह का ये लक्षण है, ये सारा मोह का लक्षण है, ये सारा इसको बोलते हैं मोह। मतलब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को, बहुत जो विवेक में बहुत उन्नत है, जो सारे शास्त्रों के मर्म को जानता है, उसको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं चुपके से, है ना, चुपके से और छुपके से। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में भगवान कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं जो पूरे, है ना, कृष्णा वंदे जगत गुरु, जो पूरे यूनिवर्स के पूरे जीवात्माओं के पिता हैं, जीवात्माओं के गुरु हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो बलराम के भी, बलराम जी आदि गुरु हैं, है ना। शास्त्रों में बलराम जी को आदि गुरु बताया गया, इटर्नल, मतलब वो सबके गुरु के गुरु हैं। तो उनकी भी उत्पत्ति के कारण हमारे भगवान कृष्ण है, जिनको बोला गया है कृष्णा तू जगत बंदे गुरु, कृष्णा तो जगत बंदे गुरु, मतलब पूरे यूनिवर्स के जितने भी अनंत कोटि यूनिवर्स है सबके कौन है, गुरु हैं। और उस गुरु को कौन ज्ञान दे रहा है, अर्जुन अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं भगवान को कि नहीं नहीं, ये कार्य करूंगा तो ये हो जाएगा, वो कार्य करूंगा तो वो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे दशरथ महाराज ज्ञान दे रहे हैं किनको, अभी विश्वामित्र को। विश्वामित्र कौन से हैं अभी, ये ब्रह्म ऋषि हैं, जिनको देवी देवता ने ब्रह्मा जी से आग्रह करके इनको ये उपलब्धि प्राप्त कराई कि नहीं, ये अब योग्य बन चुके हैं, इस स्तर को प्राप्त करने के लिए इनको देना चाहिए। क्योंकि आप तो मुझ पे अल्प भाग्य वालों के केवल देवता की तरह पूज्य ही नहीं किंतु गुरु भी हैं। ये बोल रहे हैं दशरथ महाराज कि आप देवता, हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन आप तो उनसे भी उन्नत हैं। हम देवताओं को सम्मान करते हैं, लेकिन आप तो उनके भी पूजनीय हैं, आप देव गुरु हैं। एक्चुअली देव गुरु, जैसे नारद मुनि का देव गुरु एक नाम है, क्योंकि वो देवताओं के भी गुरु हैं। किसी भी देवता को, है ना, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इंद्र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो अग्निदेव को कुछ भी कह सकते हैं, वरुण देव को कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी कि देव गुरु है वो। तो ये कह रहे हैं कि आप देव गुरु हैं, यानी कि जिस देवता की हम आराधना करते हैं आप उनके गुरु हैं, तो आप तो उनसे भी हमारे लिए पूजनीय हो गए। और फिर कह रहे हैं अंत में, किंतु आप मेरे स्वयं के गुरु हैं, क्योंकि इस कुल के ये भी गुरु हैं, है ना। अभी भगवान के बनेंगे ना मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग, शास्त्र गुरु बनेंगे, इनके शस्त्र गुरु बनेंगे अभी। तो ये बोल रहे हैं, जब देव दानव गंधर्व यज्ञ पक्षी और सांप भी रावण का युद्ध में नहीं जीत सकते, तब फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती के हैं। ये सारा अब दोबारा से वो रिपीट कर रहे हैं। रावण युद्ध में बलवानों के बल को क्षय कर देता है। क्षय करने का मतलब दुर्बल कर देता है, उसकी शक्ति को छीन लेता है। क्षय कहते हैं, क्षय का मतलब होता है छीनना, मतलब वो परास्त कर देता है। शब्दों का अर्थ यहाँ पे इस तरह से समझना है। एतें मैं उसका अथवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पा नहीं पाऊंगा। फौज मतलब यहाँ पे समझना है सेना का बताया जा रहा है। अनुवाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सही शब्दों को अच्छे से समझना है। तो सेना के साथ युद्ध कर नहीं पा सकता। तो ये वास्तव में एक्चुअली ये डिफेंड कर रहे हैं किसको, राम को। राम को ना जाने का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं सर्वसमर्थ हूं, सब कुछ करने में सारी शक्तियां रखता हूं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। अब आप मेरे बालक को ले जा रहे हो। अभी पहले कह रहे थे ना कि मेरे बालक को मत ले चलो, मुझे ही ले चलो। अब ये खुद भी मना कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है आपको। वो जानते हैं कि विश्वामित्र जी राम को ही लेने आए हैं, वो लेके जाएंगे, लेकिन ये अपना पूरा प्रयास करने में लगे हुए हैं। तो अब ये प्रयास विफल होता है सफल, सुनते रहिए कथा। फिर मैं उन लोगों के साथ लड़ने के लिए अपने पुत्र को, जो देवता के समान रूप वाला है, भगवान का सुंदर वर्णन, भगवान का रूप कैसा है, देवता, मतलब देवी देवता सुंदर होते हैं ना। अब ये नहीं पता है कि देवी देवता जो अंश होते हैं भगवान के चरण के एक धूल के कण के समान भी नहीं है। और वो लक्ष्मियों को अगर एक साथ रखा जाए, उनकी सुंदरता को कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाए, अरबों अरबों, मतलब 1 अरब 2 अरब नहीं, अरबों, अरबों का मतलब अनलिमिटेड लक्ष्मियों को, जो एक लक्ष्मी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ब्यूटीफुल होती हैं, उनको एक साथ रखिए, उनकी सुंदरता निकाली जाए,
और श्रीमती राधा रानी के नाखून का अग्रभाग का एक तेज निकलता है। तेज मतलब जैसे सूर्य की किरणें निकलती है। तो बताया गया है शास्त्रों में कि वो उसका सामना नहीं कर सकती, इतनी सारी लक्ष्मी। आप सोचिए राधा रानी की सुंदरता कितनी कितनी सुंदर है। उसी तरह भगवान के सुंदरता कितनी सुंदर होगी, जो राधा रानी भी, है ना, मदन मोहन कहते हैं ना, उस मदन मोहन से अट्रैक्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने से सुंदर व्यक्ति से अट्रैक्ट होता है, मतलब अपने से अगली जो बैड है, जो बिल्कुल कुरूप है, उसको देख के वो अट्रैक्ट नहीं होगा। वो देखेगा अच्छा ये मेरे से भी सुंदर है, तो उसको देखेगा मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, समझिएगा। तो उस तरह से सोचिए, ये कह रहे हैं कि देवता के समान, तो देवता के समान तुलना करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान देवता के समान है, नहीं। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि समझिए, भगवान को आप लोगों ने दर्शन नहीं किया, लेकिन देवी देवता को देख सकते हैं आप, तो इनको समझिए कि वो कितने सुंदर है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को, जो देवता के समान रूप वाला है, युद्ध विद्या में अदत्त है, मतलब अनएजुकेटेड है, अभी इसको एबीसी नहीं सिखाया गया है। ये महल अभी हमारे अयोध्या महल से बाहर ही नहीं निकला है, ये अयोध्या नगरी से बाहर ही नहीं गया है, और आप इसको वन में ले जा रहे हैं। युद्ध विद्या में अदत्त है, मतलब अभी अनएजुकेटेड है। कैसे भेज सकता हूं, हे ब्राह्मण, मैं अपने नन्हे से पुत्र को नहीं दूंगा। अभी भी बोले जा रहे हैं। सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु। सुंद और उपसुंद ये दो राक्षस है, उनके पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। सुंद के पुत्र हैं मारीच और उपसुंद के पुत्र हैं सुबाहु, जो युद्ध में काल के समान है। यहाँ काल बताया गया, यानी कि भगवान शिव का वर्णन है। काल मतलब कहते हैं ना, काल जो भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, जो शिवा है, वो काल, यानी कि सुदर्शन चक्र के ही इनकारनेशन है, और सुदर्शन चक्र के समान कार्य है। सुदर्शन कहते हैं ना, समय का जो स्वरूप जो प्रेजेंट करता है, वो सुदर्शन चक्र है। और कहीं कहीं पे भगवान शिव को काल का दर्जा दिया गया है, काल का उपाधि दिया गया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे काल के समान मतलब सबसे विध्वंसकारी, कहते हैं ना, जब विध्वंस करना होता है तो भगवान शिव आते हैं। इस पृथ्वी को जब पूरे सृष्टि को जब नष्ट करना होता है, तो काल शब्द का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो राक्षस लोग बहुत भयंकर होंगे, बहुत फाइट करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे, और बहुत डेडली वेपन चलाते होंगे, और कोई नियम का पालन नहीं करते होंगे। मेरा बालक तो अभी सुकोमल है, जैसे कोई स्ट्रीट फाइटर बॉय है ना, और एक सरल सा बॉय को कह दे कि जाओ भाई लड़ लो, तो वो पीट पाट देगा, वो सरिया उठाएगा, पत्थर उठाएगा, किसी तरह से मार देगा। लेकिन वही बच्चा अगर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, जूडो कराटे जानता है, तो फिर वो समझ जाएगा कि कैसे फाइट करना है। लेकिन अगर नहीं जानता तो स्ट्रीट बॉय तो किसी तरह से पीट देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें नियम कानून नहीं पता होता, वो बस पीटने से मतलब है कि पीट दो इसको बढ़िया से तबीयत बना के। उसी तरह से असुर लोग किसी धर्म का पालन नहीं करते। जैसे युद्ध करने का नियम होता है, अभी सब ये नियम आएगा जब युद्ध की कला चलेगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग का युद्ध क्षेत्र नहीं है, हमारा सेवा क्षेत्र है युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो बोल रहे हैं क्या कि काल के समान है वो सारे असुर, ये जिनका भी मारीच और सुबाहु आया, बड़े बलवान है, युद्ध करने में पूर्ण दक्ष हैं, और यज्ञ में विघ्न करने वाले हैं। उनके साथ लड़ने के लिए मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकता। उनको छोड़ आप और जिसे कहें उसके साथ अपने प्रिय तथा बांधो सहित मैं लड़ने को तैयार हूं। अब फिर लास्ट में फिर आ गए अपनी बात पे, मतलब इनको असमंजस हुआ पड़ा। जैसे कहते हैं ना, कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है, तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। तो कभी कभी कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं लड़ूंगा, फिर इनको डाउट आ रहा है कि नहीं, अगर मैं नहीं गया तो फिर तो ये तो राम को एकदम पक्का लेके जाएंगे, फिर कहते हैं कि मैं ही चलूंगा। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आउट ऑफ फियर है। मैं कल एक प्रश्न पूछ के छोड़ दिया था, लेकिन आप में से किसी ने जिज्ञासा नहीं किया कि कोई सेंटेंस कभी दो बार रिपीट होता है तो उसके पीछे दो सेंस होता है। तो आप में से किसी ने नहीं बताया, तो ये जीवन में हमारी घटनाएं घटेगी, हम समझ नहीं पाएंगे। उनको छोड़ आप जिसे कहें उसके साथ अपने तथा बांधवों सहित मैं लड़ने को तैयार हूं। फिर से बोला कि मैं ही चलूंगा आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी अपने असमर्थता दिखाने का इनका अर्थ था कि वो कह रहे थे कि मेरा राम अभी जो है वो राजीव लोचन है, निर्बालक है। निर्बालक मतलब बहुत अबोध है अभी दुनिया से, जैसे एक 4 साल या 3 साल का कोई बालक हो या बालिका हो। मटेरियल वर्ल्ड, सोसाइटी, नेबर के बारे में तक वो नहीं जानता कि नेबर कौन से स्वभाव का है, नेबर के घर में क्या क्या चीजें हो सकती है। वो बस जानता है ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा है, बस दैट्स इट। ये मेरे पिता है, ये मेरे माँ है।
इति वंसः सर्ग। महाराज दशरथ के इस असंगत वचन को सुन विश्वामित्र जी अत्यंत कुपित हुए। जिस प्रकार भली भांति घी की आहुति पड़ने से आग धधकती है, उसी प्रकार उनका क्रोधा अग्नि दशरथ के वचन रूपी धृत की आहुति से धधकने लगा। बालकांड का 20वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। अब जब वो दशरथ महाराज थे, ये सारा स्टेटमेंट देने के बाद, शांत होने के बाद, अब अपनी नजरों को नीचे की तरफ झुका लेते हैं, क्योंकि गुरु हैं, आंखों में देख नहीं सकते, अपराध हो जाएगा। राजा है, फिर भी मैंने कल ये बता दिया था कि वो अपनी दयनीय स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से, अपने इमोशंस से, अपने स्पीच से, वो सब कुछ करके अब जब फेल हो गए, जैसे अर्जुन का भी यही सीन था। अर्जुन भी सब कुछ जब बोल बाल के देखा, भगवान पे कोई असर ही नहीं हुआ, भगवान तो चिकने चिकने घड़े की तरह हो गए, ये है ना, ये कमल के पत्ते के दल के समान हो गए, मैं जल फेंक रहा हूँ, इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो गीला ही नहीं हो रहा। तो एकदम थक हार के गांडीव नीचे साइड में रख के बैठ गए रथ पे, माथे पे हाथ रख लिया दोनों, और एकदम से चिंता होके बोल रहे हैं कि केशव, अब मैं अपना कर्तव्य निभा नहीं पाऊंगा। उसी तरह से अब इनकी दशा है। अब जब ये नीचे गिरे हुए हैं तो हाथ जोड़ के अब जो बातें कर रहे थे, अब हाथों को खोल दिए और एकदम से बोलने के बाद एकदम शांत अवस्था में हो गए हैं। अब ये देखने के बाद कि ये प्रण कर रखा है इसने किसने? विश्वामित्र जी ने बोला, मतलब मन में ये शब्द नहीं है और यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन आपको भाव व दृश्य समझना है। उन्होंने देख लिया कि मतलब बिल्कुल सटीक बोल के सारे एक्सक्यूज देके अब ये प्रण, मतलब ये प्रतिज्ञित हो चुके हैं कि ये अब नहीं भेजेंगे, मतलब एकदम डिटरमाइंड हो चुके हैं एकदम कि नहीं, अब नहीं भेजना है तो नहीं भेजना है, अब आप जो करना है अब कर लीजिए। तो ये दृश्य देख के जब उनका भाव देख लिए विश्वामित्र जी, अब सडन एकदम से उस सभा में खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो जो मैंने कल बताया था ना, उनका जो जेंटल स्माइल जो फेस पे था वो धीरे धीरे फेडअप हो रहा था। तो फेडअप होने के बाद ये अब उसका रिजल्ट ये आया कि अब वो क्रोधा अग्नि में आ चुके हैं। मतलब अब उनका फेस, आईज जो है वो साइज अब बड़े हो गए, थोड़े वाइड हो गए हैं, और एकदम से खड़े हो गए। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा आता है तो एकदम से नहीं आता है, पहले उसके मन में आता है, फिर हृदय में प्रवर्तित होता है, फिर शरीर में धीरे धीरे रूपांतरित होता है, फिर धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और एकदम से वो फिर शब्द बोलता है या अपना एक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे एकदम से खड़े हो गए और इनकी जो दोनों आंखें हैं वो थोड़ी वाइड हो गई है, और एकदम से दशरथ महाराज को बिना पलक झपकाए हुए वो दृष्टिपात कर रहे हैं नीचे की तरफ। जैसे ये दृश्य को आप लोग देखिए कि कोई व्यक्ति नीचे जमीन पे बैठा है बिना किसी चेयर या उसके, और आप चेयर पे बैठे बैठे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखना है, तो कैसा दृश्य दिखेगा, आप इसको इमेज कीजिए, लीला को देखिए आप लोग, वैसे ही देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी आंखें हैं, एकदम से ऐसे देख रहे हैं और कोई शब्द नहीं कर रहे हैं। तो ये सीन जो है, अब सारे जो राजा हैं वो विश्वामित्र जी की तरफ देख रहे हैं कि अरे ब्राह्मण रुष्ट हो गए, हमें सावधान होना चाहिए, कोई भी भक्त कभी भी हमारे से रुष्ट ना हो जाए, विशेषकर वो भक्त जो मध्यम उत्तम अधिकारी है, जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान और भक्ति में हमेशा रत रहता है, उस भक्त को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है। तो यहाँ पे दशरथ महाराज अपना सारा आर्गुमेंट देके कर जाते हैं, और जैसे ही विश्वामित्र जी क्रोध में आके खड़े होते हैं तो अब सब लोग सहम जाते हैं, और यहाँ पे 20वां सर्ग समाप्त होता है। 21वें सर्ग में आज हम लोग प्रवेश करते हैं, एक विषम सर्ग। तो इसमें अब क्या है, अब उसका चर्चा करते हैं। तच्छु त्वयं वचनम तस्य इस स्नेह स्पारय कुलाक्षरम समयु कौशिको वाक्यम प्रत्याचु पतिम। महाराज दशरथ के पुत्र स्नेह से सने वचनों को सुन। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, कहीं पे भी आपको दिखा कि स्नेह है, लेकिन हम आपको हर तरह से समझा दिए, मैंने भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। कृष्णा ने हम सबको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, लेकिन हम लोग क्या है ना, वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, यूट्यूब पे और गूगल बाबा पे, है ना, बाबा जो है वो बाबा गूगल बाबा नहीं है, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं, यहाँ पे विवेक का प्रयोग करते हैं। ये उसी तरह से अग्नि के समान, जो बरसात में एक पतंगा जो अग्नि को देख के उसकी सुंदरता को देख के वो आगे की तरफ बढ़ता है, सोचता है इसको गले लगा लूं, लेकिन अग्नि क्या करती है, उसको जला के वहीं पे उसको समाप्त कर देती है। उस तरह से सारे जो कलयुग के जितने गैजेट हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जितने चीजें आप चला रहे हैं आजकल, ये सब क्या है, चेतना हमारा दूषित कर देते हैं। तो कहां से समझ में आएगा? तो शब्द आया यहाँ पे पुत्र स्नेह से सने वचनों को, मतलब वो बताया ना, सटल वे में
डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि मैं पुत्र से इतना आसक्त हूं, आप इसको मत ले जाइए, बाकी राज्य में जो करना है करिए। क्योंकि ये इतने ग्रेट पर्सनालिटी से बात कर रहे थे, उनको पता था कि ये तो हर शब्द को, हर मर्म को जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना जोर लगा लिए। अर्जुन भी अपना जोर लगा रहे थे कि भगवान को कन्विंस कर दे, भाई चलो घर चलते हैं, है ना, चाउमीन खाएंगे, पास्ता खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, यार ये क्या लड़ाई में रखा है, छोड़ो चलते हैं, वहीं पे कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, वहीं पे बैठ के अपना बिल चुका देंगे। भगवान ने बोला कि वाह ग्रेट, मेरे शिष्य होके आप मेरे को आज ज्ञान दे दिया आपने, थैंक यू वेरी मच, इस स्थिति की जरूरत पड़ेगी मुझे आगे। तो उसी तरह से विश्वामित्र जी भी अब यही विचार कर रहे हैं कि वाह, दशरथ महाराज बड़े चतुर निकले, बड़े विवेकशील निकले, और सबसे बड़े ज्ञानी निकले। तो आज पता चला सभी सभा को, ये भाव है। कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र स्नेह से सने वचनों को सुन मुनिवर विश्वामित्र जी क्रुद्ध, यानी कि क्रोध में हुए और कहने लगे। अब जो है उनका जो वाणी है वो थोड़ा ग्रेव है और थोड़ा सा एंगर से मिक्स है। जैसे एंगर का भी अलग अलग डायमेंशन होता है, व्यक्ति जब गुस्से में आता है तो गाली भी दे देता है, शब्दों का बहुत उच्च स्वर में उच्चारण करता है, ये सब गुस्से का अलग अलग स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे शब्द में वो क्रोध प्रकट हो रहा है, मतलब शरीर से और इनके एक्शन से कहीं क्रोध प्रकट नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि भक्त जो हैं अपने शब्द से भी वो सामने को क्रोध क्रोध का वो मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे अपने शब्द को, शब्द रूपी क्रोध से वो उनको अब संबोधित करने जा रहे हैं। पूर्ववथम प्रतिश्रुत्या प्रतिज्ञम हातुमिच्छसि राघवाणम इक्तो अहम कुलस्याये विपर्यया। हे राजन, आप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर बात कहकर मुकरते हैं, यह तो आपकी वंश परंपरा से उल्टी बात है और ठीक भी नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि हे राजन, आप उस रघु के वंश में जन्मे हो जहां पे कोई कहते हैं ना कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आप जो मुझे अभी प्रारंभ में जब मैं आया था इतना सत्कार किए और बोल रहे कौन सी ऐसी सेवा है जो मैं नहीं कर सकता, और जब आपको मैंने एक छोटी सी सेवा बताई तो आप मुझसे वो वचन आप वापस ले रहे हो। तो कह रहे ये कौन सी परंपरा है आपकी, कौन से वंश में आप, क्या आप दशरथ महाराज नहीं हो, क्या आप रघुवंश के आप, है ना, वो संतान नहीं हो आप, ये बोल रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी परंपरा है जो उल्टी चल पड़ी है। मतलब अब बोल के, अब जैसे कलयुग में होता है बोलते कुछ है करते कुछ है लोग, और बोल देंगे एक दो दिन हो गया तो कल को स्टेटमेंट चेंज कर देगा, अरे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। तो ये कलयुग के सारा ये एजेंट है, ये सारे लोग। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी थोड़े से क्रोध शब्द से ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये कौन सी परंपरा है, आपने प्रारंभ में मुझे वचन दिया, इतना सत्कार किया, और इतने देर तक मैं आपके सारे प्रवचन को सुनता रहा, और अंत में आप मेरे उस सेवा को आप मना कर रहे हैं। अच्छा यदि आपकी, ये अब बोल रहे हैं कौन, विश्वामित्र जी अब ये सारे वाक्य को बोल रहे हैं। अच्छा यदि आपकी यही इच्छा है तो लो, मैं अब यहां से प्रस्थान करता हूं। आप अपनी प्रतिज्ञा, है ना, भेंट कर भाई बंदों में सहित प्रसन्न रहिए। समझ रहे कितना आयरनिकली बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं कोई आपसे कोई वो प्रतिशोध नहीं लूंगा, कोई क्रोध नहीं कर रहा हूं, मुझे समझ में आ गया कि आप इस कुल के मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आयरनिकली बोल रहे हैं सारी बातें, मतलब व्यंग्यात्मक, हिंदी में बोलेंगे इसको व्यंग्यात्मक। जैसे किसी को कोई टोन मारता है ना, कहते हैं ना कि टोन मार रहा है, तो हमें जिस व्यक्ति को बोला जाता है उस व्यक्ति को समझ में आ रहा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष ना बोल के हम अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चिढ़ाना हो और उसके बाल पे कुछ मतलब उसके बाल अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो हम दूसरों को देखे, अरे यार तेरा हेयर स्टाइल आज बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। आज कोई कपड़ा पहन देता उसको पसंद नहीं आता, दूसरे को अरे तू आज जोकर लग रहा है, बिल्कुल। तो जोकर नहीं लग रहा होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इनडायरेक्टली वो बोल रहा होता है। तो जो व्यक्ति उल्टे सीधे कपड़े पहना है वो समझ जाता है मुझे पिंच कर रहा है। तो उसी तरह से विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संदेश को, अगर जो कड़वा होता है या व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, अपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए। तो हमें शब्दों का चयन बड़े सावधानी से करना होता है कि वो व्यक्ति को मैसेज भी चला जाए और वो उसको बुरा भी ना लगे और जो प्रयोजन है वो प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे भाव उनका वही है। अच्छा यदि आपकी यही इच्छा है तो लो, मैं अब यहां से प्रस्थान करता हूं। आप अपने प्रतिज्ञा के सहित, मतलब आपने जो वचन दिया है, ठीक है, आप अपने रिलेटिव, अपने इसी राज्य के साथ रहो,
ये आपके फॉलोअर हैं, यहाँ पे मंत्री हैं जो आपकी वाहवाही करते हैं, दिन रात आपका गुणगान करते हैं। ठीक है, कल को इनके साथ कोई झूठ बोल दोगे, कोई भी साहस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब आप वेतन, आप सबको सैलरी देते हो, ये सब आपका गुणगान करते हैं, कोई भी आपकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन मैं चलता हूँ, आपका सारा रिसेप्शन के लिए थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग। अब ये बोल के अब वो उस मुद्रा में आ चुके हैं, मतलब अब चलने की मुद्रा में आ चुके हैं। तो ये बोल के यहाँ पे शांत होते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होने पर ये सूत्रधर बता रहे, मतलब विश्व, अब ये जो वाल्मीकि जी हैं उस दृष्टांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए सारा डायमेंशन एक ही जगह पे है। यहाँ पे बोलते हैं तस्य रोपीरी तस्य विश्वामित्रस्य धीमते चचाल वसुधा कुतस्थानानम विवेशे च भयम सुरान। भयम सुरान क्या हुआ? इस प्रकार बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होने पर समस्त पृथ्वी हिल उठी और देवता लोग डर गए। देवता लोग डर गए, पृथ्वी कंपन करने लगी, क्योंकि विश्वामित्र जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सार पूरे देवी देवताओं को उनकी शक्ति, उनके क्रोध का अनुमान है। जैसे दुर्वासा मुनि है ना, और हमारे दुर्वासा मुनि और हमारे मार्कंडे और भृगु मुनि, ये ऐसे मुनि हुए हैं जिनसे ब्रह्मा जी भी स्वयं थोड़ा सा विचार करके उनके सामने प्रकट होते हैं। कुछ गलत मांग लिया, मैंने नहीं दिया, तो शायद मुझे ही कुछ भला भला बोल देगा ये। तो ये ऐसे इतने शक्तिशाली और इतने तपस्वी हैं ये लोग। क्यों? ये लोग मतलब गलत कार्य नहीं करते, लेकिन ये लोग उस चीज को करने के लिए देवता तक को बाध्य कर देते हैं। ये ऋषि लोग में इतनी बल होती है अपनी साधना, अपनी तपस्या का। इसीलिए किसी भक्त की साधना पे हमें संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अग्नि के समान छुपे होते हैं। ऊपर से राख जैसे अग्नि को ढक देती है, उस तरह से एक्सटर्नल कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, स्पेशली वैष्णव कल्चर में। या कोई भक्त है तब, वो कोई भी हो सकता है। और गुरु और ब्राह्मण का तो स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए बताया जाए कि गुरु को कोई सामान्य समझता है वो अपराध करेगा, और उसके इंस्ट्रक्शन को डिसओबे करेगा वो भी अपराध करेगा। इसीलिए गुरु जल्दी किसी को इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, क्योंकि उनको पता है इसकी क्षमता नहीं है। अगर ये अनजाने में भी अगर डिसओबे किया तो इसको अपराध लग जाएगा, और अपराध लगेगा तो इसका भक्ति वहीं पे स्थिर हो जाएगा। तो ये जब दृश्य देखा कि विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए हैं, और उनके भाव से, बॉडीली जेस्टर से और स्पीच से पता चल रहा है कि वो मतलब थोड़ा रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। एंगर दिखा नहीं रहे, मतलब अब जल कमंडल से जल लेके कि अच्छा दशरथ, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये ले तू भस्म हो जा, तेरा राज्य नष्ट हो जाए और अभी सब अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्योंकि पूरे फुल्ली कंट्रोल्ड है, एंगर को फुल्ली कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। मन, इंद्रिय, शरीर, हर चीज, वाणी, हर चीज इनका नियंत्रण में है। लेकिन ये जो शब्द बोले उससे ये सब देवी देवता भयभीत हो गए, और पृथ्वी में क्या हुआ उस समय में कंपन होने लगा है। तो ये इनका प्रभाव है। तब सारे संसार को अस्त देख, है ना, श्रेष्ठ तप परायण एवं धैर्यवान महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से बोले। अब देखे कि भैया अब सीन खराब हो रहा है। यहाँ पे भी अब देखे पारिवारिक सीन, कभी कभी कहते हैं दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो बहुत वाइजली एक्ट करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को वहां पे एंटर करना चाहिए जो व्यक्ति उन दोनों से हायर हो, और या तो उन दोनों के इक्वल में हो। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी हायर भी हैं और इक्वल भी हैं। हायर किन से हैं? दशरथ महाराज से हायर है। इक्वल किन के हैं? विश्वामित्र जी के हैं। तो इसीलिए जब कोई कोई मामला निपटे नहीं और इक्वल लेवल पे या सेम लेवल पे नहीं, तो हायर अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे दो अगर कनिष्ठ भक्त लड़ रहे हैं, तो अगर तीसरा कनिष्ठ जाएगा तो फिर फाइट हो जाएगा, कहेगा अच्छा तू इसका फेवर ले रहा है, ये ले ढिशुम, और वो गिरेगा 2 फीट जाके पीछे, फिर उठ के आएगा अच्छा तूने मुझे घुसा मारा, ये तुझे बजाता हूँ, ये ले ढिशुम। फिर वो फाइटिंग में बदल जाएगा। अभी प्रेम था, अब क्या हो गया? फाइट हो गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हायर अथॉरिटी। तो ये जब दृष्टांत देखा उन्होंने कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, और वशिष्ठ मुनि को पूरा ज्ञात था कि विश्वामित्र जी का आने का प्रयोजन क्या था, कि कई माता ने क्या व्यवस्था किया है, सब इनको ज्ञात था। और इनका भी इच्छा था कि राम जाए इनके पास। तो अभी इनकी स्वयं की इच्छा अब आपको इस दृष्टांत से पता चल रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए। अब जो वशिष्ठ मुनि है इन दोनों के बीच में आ रहे, तो देखिए ये हायर भी है, इक्वल भी है, दोनों स्टेज पे एक साथ है। तो आपको दिखा दिया दशरथ महाराज से हायर है क्योंकि उनके गुरु हैं, और विश्वामित्र जी से इक्वल पे हैं। तो इनको अब राइट बनता है कि बीच में मध्यस्थ करके, मिडिगेट करके इस मामला को निपटाएं। तो इसीलिए बीच में अब ये आके देखिए, अब दोनों पक्षों को बड़े चतुरता से और बहुत विवेक से रखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लड़ रहा हो तो बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से, और बहुत उसकी भावनाओं को ठेस भी ना लगे,
और उस तरह से उस मामला को निपटाना चाहिए। तो आप लोग अब श्रवण कीजिए। आप महाराज के इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न मानो साक्षात धर्म है की दूसरी मूर्ति है। देखिए यहाँ पे अभी धर्म के कौन बोल रहा था? दशरथ महाराज बोल रहे थे विश्वामित्र जी को। अब यहाँ पे वशिष्ठ जी बोल रहे हैं किसको? दशरथ जी को, कि आप महाराज इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न है। इक्ष्वाकु से सीधा पता चल गया कि किसको कर रहे हैं। अगर वो गादी के पुत्र बोलते तो सीधा पता चलता कि उनको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे शब्दों को बहुत समझना चाहिए। शास्त्रों में एक शब्द का बड़ा सुंदर वर्णन होता है, उसका कनेक्शन दिखाया जाता है, यहां से वहां दिखाया जाता है एकदम से। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, जैसे आप टॉर्च की रोशनी मारेंगे किसी शीशे पे तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी दिशा में सेम वही रोशनी जारी होगी, तो वहां की जो वस्तु होगी वो दिखाई दे देगी आपको। अंधेरे में कभी रूम में आप देखिएगा, टॉर्च मार के शीशे पे देखिएगा तो शीशे से आप जो रोशनी जाएगा वो टकरा के दूसरी दिशा में जाएगा, तो वहां की वस्तु बड़ी सुंदर दिखेगी आपको। तो वो डायरेक्ट टॉर्च नहीं है, लेकिन टॉर्च का जो रोशनी है वो इनडायरेक्ट होके वहां तक गया, तो वो वस्तु अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो उसी तरह से वशिष्ठ मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से इनका अब क्या है, इनके हर भाव को प्रकट करेंगे और इनके बिहाफ से अब बोलेंगे। अब डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं लेकिन बिहाफ से बोलेंगे। तो ये बहुत सुंदर कला होता है, इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पीक। स्पीच मतलब बोलने का कला है, स्किल, कि किस तरह से कब बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि वाक्य शक्ति, भगवान हमारे कृष्ण सबसे सुंदर बोलने वाले, भगवान का मधुर वचन है, भगवान बोलने में सबसे सुंदर बोलते हैं, भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है, सुसुखम, जो सुनता है उसका हृदय शीतल शीतल, मतलब कहते हैं ना शीतलता को प्राप्त करता है। चंद्र की रोशनी से जो शीतलता, वैसा उसको मन को, उसके हृदय को शीतलता प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन का अग्नि के समान उसका हृदय जल रहा था, लेकिन भगवत गीता जब सुना उन्होंने तो उनका हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया। तो उसी तरह से विवेकशील व्यक्ति से जब हमारा मन अशांत हो, तो बताया था लास्ट क्लास में, उससे लास्ट वीक में बताया था आप लोगों को कि जब भी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हम भगवत गीता भागवतम को पढ़ें, भक्त के संग करें, भक्त के समक्ष जाएं, भक्त के संग में उनके वार्तालाप करें, उनसे गाइडलाइन ले, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जहां पे हमारा गुस्सा और बढ़ा दिया जाएगा, जैसे इसी में आएगा एक कैरेक्टर आएगा मंथरा, कितना खतरनाक कैरेक्टर है वो, है ना, कहां से कहां कितना दुख दे दिया, कितने लोगों को दुख दे दिया उसने। तो ऐसे सब चीजों को समझना है। तो मध्यस्थता करने का अधिकार उस व्यक्ति को होना चाहिए जो उस या तो उन दोनों डायमेंशन से हायर हो या इक्वल लेवल पे हो। तो जब ये सारी व्यवस्था बिगड़ रही है तो वशिष्ठ जी को बड़ा कंपैशन हुआ दशरथ महाराज पे। उन्होंने बोला कि ये सही में बहुत मोह से आसक्त हो गए हैं, अगर इनका मोह यहाँ नहीं काटा गया और सही चीजों को उजागर नहीं किया गया तो फिर तो ये हमारे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर विश्वामित्र जी यहां से चले गए इस राज्य का त्याग करके, वो पुनः नहीं लौटेंगे। भक्त ऐसे होते हैं, अगर एक बार किसी से रुष्ट हो जाए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, कि मतलब जिद्दी नहीं होते हैं। क्यों? बहुत सारी चीजें होती है, एक कारण नहीं होता। क्योंकि ये व्यक्ति रुष्ट हो रहा है तो आपको पता चल गया, ये तो हम लोग सूत्रधार बन के देख रहे हैं। अब हम लोग अगर दशरथ महाराज की स्थिति से देखें विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी हमें पसंद नहीं आएंगे, कहेंगे भाई जाओ भाड़ में जाओ, हमारा बच्चा बच गया, हमारा राज्य पाठ बच गया, तुम भाड़ में जाओ, हम कहीं किसी और को प्राइवेट कोचिंग लगा देंगे, ऑनलाइन किसी ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग, घर बैठे ऑनलाइन उनको स्कूल करवा देंगे जैसे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, है ना। आपकी जरूरत नहीं है, जाइए, प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हम लोग ऑनलाइन करा लेंगे, है ना। लाइव टेलीकास्ट चलेगा, बड़ा सा स्क्रीन एलसीडी लगवा देंगे महल में, और आना वो अपने आप प्रैक्टिस कर लेगा यहीं पे, धनुर्विद्या जो भी शास्त्र विद्या, यज्ञ विद्या सब यहीं कर लेंगे। नहीं, वहां पे वशिष्ठ मुनि जानते थे कि अगर विश्वामित्र अगर वापस लौट गए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो आए थे ना जब हरिश्चंद्र थे उसी समय में आए थे, तब उन्होंने राज्य मांगा था, राज्य उन्होंने दिया था, फिर वापस भी कर दिया था। तो उसी तरह से वशिष्ठ मुनि अब ये सारे पूरे एटमॉस्फेयर को समझ रहे हैं कि अब स्थिति जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, तब वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप महाराज इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न मानो साक्षात धर्म है। धर्म का कहने का मतलब है कि धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए, हृदय से मजबूत बनिए आप। ये क्या आप मतलब बिल्कुल स्त्री के समान आप आसक्ति दिखा रहे हैं? स्त्री कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे स्त्री का हृदय कोमल होता है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातों पे उनको बहुत हर चीजें फील हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब लिखा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक दृष्टांत से समझाना चाह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि साक्षात धर्म है। तो धर्म का कहने का अर्थ क्या बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, विशाल हृदय वाला बनिए, विशाल मन वाला बनिए, और निर्णय लेने में देर नहीं करना है। शत्रु सामने खड़ा है, सोचेंगे तीर चलाऊं ना चलाऊं, आपका वध कर देगा। यहाँ पे ब्राह्मण खड़ा है, अगर थोड़ा भी विलंब किया गया, रुष्ट हो गया, तो पूरा आपके राज्य के लिए, पूरे आपके वंश के लिए
अपराध हो जाएगा। विलंब ना कीजिए, तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत 1 सेकंड भी देर मत कीजिए। ये ब्राह्मण अगर एक बार अपना कदम फिरा लिया, वापस नहीं लाएगा आपके राज्य में। हाँ, तो ये होता है ब्राह्मण भक्त और वैष्णव का वचन, और ये होता है उनका रोस्ट, और ये होता है उनका क्रोध। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है अहंकारी होते हैं क्या भक्त लोग? तो अहंकारी नहीं है, विवेक से आपको समझना पड़ेगा। आप श्रीमान धृतिमान और सुव्रतधारी होकर धर्म का त्याग ना करें। यानी कि क्षत्रिय का वो बोल के ये समझाना चाहते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं महाबाहु। तो महाबाहु का मतलब ऑल माइटी। अर्जुन, आप बहुत शक्तिशाली हो, और ये कैसे नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो, है ना, ऐसे निर्बल जैसी बातें कर रहे हो, जैसे कोई भिखारी बात कर रहा है। अरे तुम महाबाहु हो, तुम्हारे से इंद्र भी डरते हैं, देवी देवता भी तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारा यश का गुणगान स्वर्ग लोक तक है तुम्हारा, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पे इसी भाव से कौन बता रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो, निर्णय लेने में विलंब न लगाओ, और अपने पुत्र का भविष्य देखो। स्कूल नहीं जाएगा तो कल को उसको ईंट तोड़ना पड़ेगा, जाके किसी ढाबे पे प्लेट में साफ जूठे प्लेट धोनी पड़ेगी, बेटर बनना पड़ेगा, बस कंडक्टर बनना पड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी उसको। ये भाव है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे। अंतरात्मा का ये परपट है, अलग साइड परपट है, साइड परपट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आसक्ति तोड़िए, इस मोह को तोड़िए, और जो उचित है उसका निर्णय लीजिए आप। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव, स्वधर्मा प्रतिपद्धस्व ना धर्मा वो महर्षि। तीनों लोकों में आप धर्मात्मा कहकर प्रसिद्ध हैं, ये तो आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म ना कीजिए, मतलब अपने धर्म से विमुख मत होइए। जैसे अर्जुन को भगवान बोल रहे थे कि परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आप अपने धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का। आप ये मत देखो कौन रिश्तेदार है सामने। तो यहाँ पे वही भाव है, हे राजन, जो कोई प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता है, उसे इष्ट, है ना, इष्ट अभूत के नाश करने का पाप लगता है। मतलब अपने इष्ट देव के प्रति, जैसे मतलब जो परंपरा, जो कहते हैं ना, कुल के गुरु, जो कुल के देवता होते हैं, है ना, तो रघुवंशी है, इक्ष्वाकु यानी कि सूर्यवंशी है ये लोग। सूर्य इनके अगर देवता के उपासना में देखा जाए तो सूर्य देव की आराधना है, लेकिन वो नारायण है। आपको ये सूर्य नारायण समझना है। जैसे मैंने बताया था कि इनके कुल भगवान कौन है? भगवान स्वयं विष्णु है, लेकिन यहाँ नारायण कौन से फॉर्म में है? सूर्य के फॉर्म में है। तो ये कह रहे हैं कि आपके वो जो कुल के देवता हैं उनके प्रति पाप लगेगा, पूरे वंश को पाप लगेगा अगर आपने इनको रुष्ट कर दिया तो। अतः आप श्री रामचंद्र जी को इनके साथ जाने दीजिए, भेजिए इनके साथ, बड़े पोलाइट से, बहुत डिग्निटी से, और पूरा कांस्टेंट आई कांटेक्ट मिलाते हुए दशरथ महाराज से वशिष्ठ जी वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल लेवल पे है ना। छोटों को कभी भी बड़ों के आंखों में देख के अपनी बातें नहीं करनी चाहिए, जब तक स्नेह या प्रेम वाली या सम्मान वाली बात ना हो। अगर क्रोध हो या कोई ऐसी बात हो तो उनके चरण की तरफ देख के बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने, तो जब देखते हैं कोई हमें ऐसी बात बतानी पड़ती है जो मतलब हमें लगता है कि भाई ये बात इनको बतानी पड़ रही है, तो हम उनके आंखों में नहीं देते, उनके चरण की तरफ देख के, मेरे गुरु महाराज आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दिस दैट प्रॉब्लम, तो उनके नीचे की तरफ देख के हम वो बताते हैं, क्योंकि हमें भी शर्म आ रहा होता है, और हमें ये लगता है कि ये बात मतलब उचित नहीं है बताना, लेकिन क्या करें, समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी कोई असमर्थता ना हो और कोई ऐसा कार्य ना हो जो कि सम्माननीय हो या हो, तो हमें नीचे करके बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ग्लोरियस है, सम्माननीय है और सबका हित है, इसीलिए आंखों में निरंतर देखते हुए बात कर रहे हैं। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है, आप इधर उधर देख के बात करेंगे तो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, लेकिन उसको बड़े स्नेह से उसके आईज कांटेक्ट मिला के बात करते हैं तो व्यक्ति आपके हृदय को समझ जाता है। आईज मतलब कहते हैं ना, हम लोग, अगर मैं कहूँ तो मैं मीडिया वर्ल्ड से हूँ, अगर एक्टिंग के वर्ल्ड में अगर आप लोग में से किसी का रुचि होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिंग में बॉडी से ज्यादा 78% हमारी आई मूवमेंट सारा एक्शन रिएक्शन दे रही होती है, और सिर्फ बाकी का जो 28% है सिर्फ वही हमारे बॉडी लैंग्वेज या स्पीच काम करती है। बाकी आई मूवमेंट से ही सारा एक्टिंग कर दिया जाता है, या आर्ट होता है, कला है ना, अभिनय का कला होता है। तो इसी तरह से ये कला सारा हमारे शास्त्रों में बंद है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। नाट्य कला एक नाट्य शास्त्र है, उसमें सारी कलाएं होती है। तो उस तरह से यहाँ पे आई कांटेक्ट मिलाने का मतलब है वो अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहेंगे, अब अपने गुरु का वो रोल निभा रहे हैं। वशिष्ठ जी गुरु है ना, कुल गुरु है, तो कह रहे कि नहीं, आपको ये मानना चाहिए और इनको आप अधर्म मत कीजिए, अब इनकी रामचंद्र जी को इनके साथ भेज दीजिए।
आइज में देखने का मतलब है अब नो इफ नो बट, अब आप जो निर्णय ले रहे हैं आप सहमति दीजिए। अब मैंने भी अपना सहमति दे दिया। श्री रामचंद्र चाहे अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, राक्षस है ना यज्ञ राक्षस राक्षस जन का कुछ भी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, वो कुशल है कि नहीं युद्ध कला में, मंत्र में, उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, आप इनके साथ भेज दीजिए बस। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी के शक्ति से अवगत है कौन? हमारे वशिष्ठ मुनि। जब विश्वामित्र उनके रक्षक हैं तब रामचंद्र को कौन क्या हानि पहुंचा सकता है? अपने अमृत की रक्षा जब अग्नि चक्र से होती है तब क्या अमृत को कोई पी सकता है? अग्नि चक्र से होती है अमृत की जो रक्षा होती है। जैसे समुद्र मंथन के बाद सुदर्शन ने पहला सुरक्षा किया था, असुर जब आक्रमण किए थे अग्नि के उस पे अमृत पान करने के लिए, जब वो धन्वंतरी भगवान लेके निकले थे। फिर बाद में गरुड़ को भगवान ने टास्क असाइन किया कि अब आप इसको लेके उड़ जाओ दूसरी दिशा में, ताकि असुर लोग इस स्थान को त्यागे और आपके पीछे दौड़े, फिर मैं व्यवस्था करता हूँ उस बीच में। तो ये बहुत सुंदर कथा है, मोहिनी रूप का भारत भगवान इसी कथा में इसी कथा में भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अग्नि जिस तरह से अमृत की रक्षा करती है, भगवान राम की रक्षा स्वयं विश्वामित्र करेंगे। इन्होंने असमर्थता बताई है, लेकिन बहुत कुछ अभी बताया भी नहीं है आपको कि अभी अभी शक्तियां देनेंगे, अभी बताएंगे। तो अब ये सब लीला है, एक्चुअली वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि राम को कुछ देना है, कोई उद्देश्य है। भगवान राम का महल में बंद करना उद्देश्य नहीं है, महल में से खेलना और चार लोगों को खुश करना नहीं है। अरे बहुत लोग अभी, भक्त लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं वर्षों से, उनका उनका वो अब समय आया है भगवान से उनका मिलन का। तो आप इनको रोको नहीं, ये सब भाव है। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि जी ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, जिस तरह से अग्नि अग्नि चक्र ने अमृत का सुरक्षा किया था, उस तरह से विश्वामित्र जी आपके पुत्र की रक्षा करेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप शोक क्यों कर रहे हो? आप जाने दो, इनको जाने दो। यह विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए धर्म है। ये जो आप देख रहे हो साक्षात धर्म है, ये जो बोलेंगे वही घटना घटेगी। धर्म का अर्थ यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो ये कह रहे हैं इनके एक एक शब्द बिल्कुल वही घटना घटेगी। यानी इन्होंने बोला है कि राम को कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। यह विश्वामित्र जी का जो वचन है वो वशिष्ठ मुनि जी उसको रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब उसके लिए अब अपनी सहमति दे रहे हैं। ये बड़े बलवान हैं, इनसे बढ़कर बुद्धिमान और तपपरायण इस संसार में अभी वर्तमान समय में कोई नहीं है। ये किसको बोला गया? विश्वामित्र जी को। कौन बोला? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इनके समान कोई बलवान नहीं है और इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, इनसे बड़ा कोई तपपरायण नहीं है। अब समझ गए आप लोग? तो वशिष्ठ मुनि जी जानते हैं विवेकशील व्यक्ति है ना, एक विवेकशील व्यक्ति को समझ सकता है, एक भक्त ही भक्त को समझ सकता है। अगर हमें भगवान को समझना है तो पहले भक्त को समझे, क्योंकि भक्ति भगवान से मिलती है या भक्त से मिलती है। तो इसलिए पहले भगवान से पहले भक्त को समझना चाहिए, भगवान से पहले भक्त की आराधना करनी चाहिए। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंद, लाइन में क्या बोला गया है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम जिन्होंने मुझे भगवान का प्रेम दिया, भगवान का ज्ञान दिया। तो इसीलिए तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के हृदय को जानते हैं, उनके शक्ति को जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया है और पर्सनल एक्सपीरियंस है इनको। युद्ध किए थे ना जब आए थे आश्रम में नंदिनी को चुराने, बल के पूर्वक लेके जाना चाह रहे थे लेकिन युद्ध किए थे। और फिर बाद में इन्होंने देखा कि इनका तप भी बहुत श्रेष्ठ था, ऐसा तप था कि बस स्वयं ब्रह्मा जी आके इनको रिवार्ड देके गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप इनके बल से अवगत नहीं है, आप मैं हूं, मैं जानता हूं। ये विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए साक्षात धर्म है, ये कोई अधर्म नहीं करेंगे, आपके बेटे पे जरा सा आंच भी नहीं आने देंगे। अरे आपको बता तो दिए कि मैं नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं आपके बेटे को क्रेडिट दिलवाऊंगा, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जिस गुरु से तुम नहीं परास्त हुए उसका एक छोटा सा शिष्य ने तुम्हें परास्त कर दिया। तो ये ग्लोरी है हिडन। जैसे अर्जुन द्रुपद को परास्त नहीं कर पाए द्रोणाचार्य, लेकिन उसको ट्रेंड करके अर्जुन गया अकेले बंदी बना के ले आया और गुरु दक्षिणा में दे दिया। गुरुदेव यही राजा था जिसने आपका अपमान किया था, ये आपके सामने बंदी है, आप जो चाहे इसके साथ व्यवहार कीजिए। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला?
कि तुम्हारी मेरे से कोई समानता नहीं है, तुम एक क्षत्रिय होके आज मेरे सामने बंधक बने हो और मेरा एक शिष्य ने तुम्हें बंधक बना दिया। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी यही जग को दिखाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग वही तो देख रहे हैं ना कि जब इनके शिष्य उसका वध कर सकता है तो गुरु ऑलरेडी ऑल पावरफुल है। तो ये वशिष्ठ जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भैया आपके रामचंद्र का यश फैलने वाला है, उस यश को मत रोको। सूर्य उदित हो रहा है इस कुल का, उसको अस्त मत कर दो। अभी चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में इस रोशनी को है ना व्याप्त होने दो। अब ये भगवान राम आपके सिर्फ महल के नहीं, पूरे यूनिवर्स के हैं ये। अभी गुणगान करेंगे, अभी देखिएगा अभी 22वें और 23वें में। तो अब ये वही यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, ये सब लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये बात। ऐसे अमृत की रक्षा हाँ नहीं, हम यहाँ आगे थे। यह विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए धर्म है, यह बड़े बलवान है, इनसे बढ़कर बुद्धिमान तब परानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। अनेक अस्त्रों के चलाने की विधि को जानने वाले तीनों लोकों में तथा चर अचर वह अकेले ही, इनके स्वरूप का ज्ञान हर किसी को नहीं है और ना ही हो सकता है। ये बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी को हर एक कोई नहीं जानता। देवी देवता तो सिर्फ भयभीत हुए थे इनकी तपस्या से, लेकिन मैं इनको पर्सनली जानता हूं। इसीलिए भक्त का स्वभाव एक भक्त ही समझ सकता है, भगवान का स्वभाव एक भक्त ही समझ सकता है, गुरु का स्वभाव एक शिष्य जो ओरिजिनल शिष्य है, नकली फेक नकली नहीं, जो काम के लिए दौड़ते आगे पीछे नहीं। जो कहते हैं ना कि गुरु हो सकते हैं बहुत, लेकिन डिसाइपल बहुत कम होते हैं। प्रभुपाद जी का खुद का स्टेटमेंट है कि कलयुग में गुरु कोई भी बन सकता है, लेकिन एक शिष्य बनने के लिए बहुत हृदय विशाल चाहिए। शिष्य की कि अब ये आप लोगों को बड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा होगा कि गुरु बड़े मुश्किल से मिलते हैं और अंतरात्मा प्रभु जी कह रहे हैं शिष्य। तो नहीं, मेरा नहीं स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको भागवत भी समझ में आ जाएगा तभी, कि गुरु बनना बहुत आसान है, ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन शिष्य बनना बहुत कठिन है। क्योंकि शिष्य का मतलब है क्या? अनुशासन में रहना, आज्ञाकारी होना, पूरा समर्पित होना। गुरु तो कमांड देते हैं ना, लेकिन शिष्य नहीं। तो वही एक गुरु बन सकता है जो एक अच्छा शिष्य है। ये गुरु की एक क्या है? क्वालिफिकेशन है। गुरु वही बन सकता है जो शिष्य है, वही गुरु बन सकता है। इसीलिए भगवान ने इतने सारे उदाहरण दिए हैं, चैतन्य चरितमृत में, भागवतम में सारा भरा पड़ा है। तो यहाँ पे जो भाव हम लोग चर्चा करने का समझ रहे हैं वो ये है कि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र को सिर्फ समझ पाए और कोई नहीं जानता है। इसीलिए कह रहे कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है जो विश्वामित्र के शक्ति को, इनके तपोबल को, इनके भाव को और इनकी चेतना को कोई समझ पाएगा। एक्सटर्नली किसी भक्त को जज नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो छुपा लेते हैं अपने सारे कला को, सारे विद्या को, सारे भक्ति के रहस्य को सब छुपा के रखते हैं। लेकिन जब हम उनकी सेवा करेंगे तब वो निकालेगा ना, कि प्रति पारे ना सेव्या, जब आप उसको सेवा करेंगे तब वो खुश होकर आपको वो चीजें देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गुरु के हृदय को है ना, उनको जा वहां पहुंचना पड़ता है, समुद्र के समान होता है, उस गहराई में जाएंगे तब वो ज्ञान मिलेगा। नहीं तो ऊपर से लहरों एक लहर आएगी आपको समुद्र, कहते हैं ना कि समुद्र में कोई किनारे पे कोई वस्तु फेंक दो तो लहरें उसको बाहर फेंक देती है। समुद्र कभी गंदा नहीं दिखता आपको, क्यों? क्योंकि लहरें इतनी होती है, वो हर वस्तु को किनारे लाके फेंक देती है। तो गुरु इसी तरह से देखते हैं कि नकली शिक्षा है ये, तो थोड़े मोटे चीजें बता के उसको साइड हटाते रहते हैं, कहते हैं समय खराब कर। लेकिन जो गंभीर शिष्य मिल जाता है तो पूरा ज्ञान इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ वशिष्ठ मुनि जान रहे हैं कि विश्वामित्र जी कितने पावरफुल पर्सनालिटी हैं। इनकी महिमा देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और महुरग कोई भी नहीं जानता। अभी कह रहे हैं कि देवता तक नहीं जानते, देवता तो भयभीत हुए थे। सर्वत्राणि कृवाशस्याये पुत्रा परम धार्मिका, कौशिकाये पुरा दत्ता यदा ये राज्य प्रशासिता। है ना, कुशवासना प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों से विश्वामित्र को जब वे पहले राज्य करते थे, है ना, सब शस्त्र दिए थे। यानी कि इनके पिताजी थे, उन्होंने भी तपस्या करके सारे शस्त्र इनको गिफ्ट कर दिया था। जैसे पिता का संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, उसी तरह से इनके राजा जिनके पिता थे विश्वामित्र के, तो उन्होंने इनको एज ए रिवार्ड दे दिया था सारा शस्त्र विद्या। तो इनके पास मतलब बाय बर्थ इनके पास सब कुछ था। और जब ये मेरे से युद्ध किए थे और जब तप किए थे तो ये तो विश्व के सारे श्रेष्ठ शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं अभी ये। और इनको आप सामान्य से देख रहे हो कि ऋषि हैं, ये तप करते हैं, ये क्या करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि पहले राज्य करते थे, सब अस्त्र दिए गए थे। वे कृष्णवास के पुत्र प्रजापति की
कन्याओं के पुत्र हैं और वे एक रूप के नहीं हैं, वे बड़े बलवान, कीर्तिमान और सबको जीतने में समर्थ हैं, है ना। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं जया और सुप्रभा ने सैकड़ों अति चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए थे। जया ने 500 शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किए थे, अर्थात 500 प्रकार के शस्त्रों का आविष्कार किया था, जो कि अमित तेज वाले थे और मायावी असुर सेना का संहार करने में समर्थ हुए थे। अब यह मायावी असुर आया तो रावण के ना सेना में बहुत सारे मायावी शक्तियां हैं। अभी जब युद्ध चलेगा तो आप लोग देखिएगा। फिर बोल रहे हैं कि फिर सुप्रभा के 500 यानी कि 1000 शक्तियां इनको भाई गिफ्ट में मिला हुआ है। ये तपस्वी नहीं थे, उससे पहले इनको 1000 शक्तियां मिली हुई थी जब ये विश्वरथ थे, विश्वामित्र थे, जब राजा थे। अब तो महर्षि बन गए। तो ये सब ये गुणगान अब बता रहे हैं। अर्थात शत्रु का संहार करने के लिए सुप्रभा ने 500 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया। उनका नाम संहार पड़ा। इनका प्रहार कोई भी शत्रु नहीं कर सकता, ये कभी निष्फल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये बड़े बलवान हैं। इन सब शस्त्र अस्त्रों को, है ना, यथारूप विश्वामित्र जी जानते हैं। मतलब ये सारे पहले गुणगान कर दिए कि प्रजापति के पुत्र पुत्रियों ने ये सारे शस्त्र विद्याओं को उत्पन्न किए थे, आविष्कार मतलब इन्वेंट किया था। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग मिसाइल्स बनाते हैं, लेटेस्ट वेपन बनाते हैं, गन बनाते हैं, उसी तरह से पहले शस्त्र विद्याओं का भी, है ना, वो किया जाता, आविष्कार किया जाता था। जैसे जैसे असुर होते थे उसी प्रकार के अस्त्र को, है ना, इन्वेंट किया जाता था, उसको प्राकट्य किया जाता था मंत्रों से, या फिर उसका वध किया जाता था। उसी तरह से यहाँ पे ये सब चीजें बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी को ये सब है और कोई देवी देवता नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। क्योंकि विश्वामित्र जी के जो ये सब रहस्य को क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके पास ये त्रिकालदर्शी है। वशिष्ठ मुनि के पास ऐसी विद्या है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को और उसके भाव को जान सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें बता रहे हैं। इन सब अस्त्र शस्त्रों को यथावत विश्वामित्र जी जानते हैं। यही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त और ये नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने के सामर्थ्य भी, है ना, ये सारे परमात्मा में है। कह रहे हैं कि मतलब इतना ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई असुर आ जाए तो उनके उसको मारने का रहस्य भी ये जानते हैं। अब बताइए, अब इतना ग्लोरी आ रहा है सामने, अब पता चल रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है दशरथ महाराज अब थोड़े से मतलब फ्री होते जा रहे हैं एंजाइटी से। अब जो शोक है, तो भगवत गीता सुनते सुनते अर्जुन का मोह जो था वो नष्ट हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे दशरथ महाराज का मोह नष्ट हो रहा है। जैसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप लोग काउंसलिंग लेते हैं या देते हैं किसी को, तो देखते हैं ना, जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपका माइंड बिल्कुल लाइट फील करता है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे करना चाहिए था, ओहो मैं ऐसा सोच रहा था तो ऐसा था। तो इसीलिए काउंसलिंग लेना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना, आप लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भूले बैठे हैं। जैसी पिटाई होती है, माया पीटती है, या भौतिक संसार में कोई दुख आता है, फिर हमारे राधा गोपीनाथ की तरफ, प्रभुपाद जी की तरफ भागते हैं। अरे पहले ही रहिए। आप वो लाइन सुने ना, दोहा कबीरदास जी का, कौन सा लाइन है? दुख में करे भजन सभी कोई, और जब सुख में करे भजन तो दुख काहे का होए। तो इसीलिए हमें हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं कि जब दुख आए तभी कृष्णा कृष्णा बचाओ, सेब सेब, नहीं। भगवान फिर आपको एक एप्पल दे देंगे, कहेंगे लो सेब बोला है, सेब खाओ, हैप्पी। नहीं, बल्कि इनके अतिरिक्त और नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने का भी सामर्थ्य इनमें है। हे राघव, इन मुनिवर सर्वज्ञ महात्मा विश्वामित्र को कोई भी, है ना, कोई भी ऐसी बात है जो कि चुकी हो या होने वाली है, अविदित नहीं है। मतलब ये भी त्रिकालदर्शी है, ये भविष्य को देख सकते हैं। तो इसीलिए ये सर्व समर्थ हैं। इनके शक्ति पे आप संदेह मत कीजिए। अर्थात इनको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त है, जो मैं आपको पहले बता दिया। त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य वर्तमान और भूत को देख सकते हैं। इन महातेजस्वी, महातपस्वी और पराक्रमी विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी को भेजने में जरा भी संदेह ना कीजिए और आप भयभीत ना होइए। किसी भी प्रकार का संदेह मन में मत रखिए। इन विश्वामित्र जी की इतनी सामर्थ्य है कि इन उन राक्षसों को स्वयं मार सकते हैं। देखिए अब इन्होंने बता दिया। ये आउट ऑफ विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी, उन्होंने बोला था कि मैं भी नहीं मार पा रहा हूं। तो वो एक्चुअली वो प्रयोजन था, है ना, प्रयोजन था। कार्य भक्त लोग कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे भक्त को भी आगे रखना चाहते हैं, उनको भी अवसर देना चाहते हैं यश प्राप्त करने का, उनको भी भगवान का, गुरु का कृपा प्राप्त हो। तो जो एक अच्छा भक्त होता है वो स्वयं को, अपने आप को हर सेवा से पीछे रखता है। पीछे रखने का मतलब ये नहीं कि वो सेवा नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि और भक्त भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनको भी कृपा मिलना चाहिए।
तो इसीलिए ये यश दिलाना चाहते थे भगवान को, कौन, विश्वामित्र जी। इसीलिए तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन राक्षसों को स्वयं मार सकते हैं वशिष्ठ जी। यह तो आपके पुत्र की भलाई के लिए ही है, मांगने आए हैं। अरे खत्म होने वाला 3 मिनट। यस, इट्स लास्ट सर्गा 6। गुरु वशिष्ठ के इस प्रकार समझने पर महाराज दशरथ रामचंद्र को विश्व विख्यात विश्वामित्र जी के साथ भेजने को राजी हो गए। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो इस तरह से यहाँ पे 21वां सर्ग समाप्त हो गया। अब मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लूंगा, आप में से किसी का कोई क्वेरी है, कोई संदेह है तो सिर्फ 2 व्यक्ति का ही मैं ले पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे ये प्रसंग समाप्त करना था, फिर कल से दूसरा डायमेंशन शुरू हो जाएगा। चलिए, अब आपका टाइम आ गया आप लोगों का संदेह का। हरे कृष्ण कोई प्रभु जी। प्रश्न है, कोई हरे जिज्ञासा कृष्ण। है, पूछिए। हाँ माता बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। हाँ माता जी, पता है, बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने कल एक बात बोली थी कि 2 व्यक्ति बारिश में जा रहे हैं, एक भीगता है एक नहीं भीगता। इसका क्या वो है, मतलब ये समझ नहीं आया थोड़ा। अब बताइए, मैंने कौन से दृष्टांत में इस उदाहरण को दे दिया था, लेकिन इसका मैंने कनेक्ट नहीं किया था। वही तो बताया था ना कि मैं हाँ एनालॉजी जी, तो हाँ दे जी, दिया था। 2 हाँ व्यक्ति जी। निकले तो बारिश में छाता लेके, लेकिन जब पहुंचे तो एक जी, व्यक्ति जी। गीला हुआ पड़ा था। तो तो इसका ये क्या इसको अर्थ कैसे समझेंगे, है? इसको हम कैसे समझेंगे प्रभु जी? कैसे समझेंगे? चलिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछ दिया, बताते हैं। जिस तरह से एक कथा सभी लोग सुन रहे हैं, ग्रंथ सभी लोग पढ़ते हैं, माला हर एक व्यक्ति करता है, समझ पा रही माता? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ठीक है। उसका फल हर एक को क्या मिल पाता है जो मिलना चाहिए? अ- अच्छा। मिल पाता है? नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया? बुद्धि पे जोर लगाना है, बुद्धि को हाँ, हाँ एक्टिव करना है। सो जी। गया हम सबका बुद्धि। तो मैं बताता हूँ माता, आपने प्रश्न किया, उत्तर जरूर मिलेगा। कल मैंने ये दृष्टि, ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, और एक चीज को मैं संकेतित करना चाह रहा था, इंडिकेट करना चाह रहा था। एक सेकंड, यहाँ से ट्रक जा रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कल हमने बताया था कि जब शिष्य गुरु की सेवा करता है तो 2 शिष्य हो सकते हैं, 4 शिष्य हो सकते हैं, 400 शिष्य हो सकते हैं, लेकिन कृपा हाँ सबको प्राप्त नहीं होता। तो कारण क्या हो जाता है? अध्ययन सभी लोग करते हैं, इस कथा को सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसको जीवन में उतार पाएंगे, सब लोग नहीं उतार पाएंगे। ऐसा क्यों? तो मैं इसका उत्तर दे रहा था कल आपको। एक बात पे बार बार मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कनेक्ट करना छोड़ दिया था, इसीलिए तक मैं चाह रहा था कि आप लोग भी इसको पकड़ना सीखे। तभी तो जीवन में हम भी, पता ना कि हम लोग योद्धा के पुत्र हैं, तो हमें भी शत्रु को मारने का कला आना चाहिए, हमारे अपने संदेह को मिटाने का कला होना चाहिए हमारे पास। तो कल मैं बताया, उस पर अब एक लाइन में आंसर दे रहा हूं आपको। मैंने बताया कि 2 व्यक्ति घर से निकले अपने गंतव्य के जाने के लिए। बारिश थी तो दोनों ने छाता लिया, लेकिन जब पहुंचे तो एक व्यक्ति गीला था। तो उसमें सरल, बिल्कुल सिंपल है। एक व्यक्ति का जो छाता था वो छेद छेद था, हाँ जी। फटा हुआ था छाता, तो इसीलिए बारिश को रोक नहीं ओह। पाया। तो इसीलिए कृपा हाँ सबको मिलती है, लेकिन धारण कोई कोई कर पाता है, क्योंकि पात्रता हमारी क्या होती है, उसमें डुअलिटी होती है, हाइड करने की टेंडेंसी होती है, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी होती है, अपना दिमाग यूज कर लेते हैं, अब जो एज इट इज जो बताया जाता है फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो 2 व्यक्ति, छाता तो था लेकिन एक व्यक्ति का छाता ठीक था, इसीलिए वो बिना भीगे अपने गंतव्य पे पहुंचा। दूसरा व्यक्ति का छाता ऊपर से फटा हुआ था तो वो गीला हो गया। तो ये पात्रता जी, अपात्रता के ऊपर मैंने ये बात को बताना चाह रहा था। जी अब क्लियर प्रभु हो जी। गया माता जी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हो हाँ, गया तो बिल्कुल। इसीलिए हम कथा सभी सुनते हैं, लेकिन कथा सुन के हमें अपना प्रार्थना के भाव से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इसकी जो शिक्षा है वो हृदय में स्फुरित हो और इसको जीवन में उतार पाए। तो ये 2 लोगों का कहने का अर्थ था कि एक व्यक्ति, दोनों छाता लिए हैं, लेकिन एक का छाता फटा हुआ था। ये हमने नहीं बताया, लेकिन आपको विवेक से पढ़ना था कि दूसरा व्यक्ति गीला कैसे हो गया। उसी तरह से समझना है कि हर एक व्यक्ति जी, हो रहा है, लेकिन अच्छे हम भक्त क्यों नहीं बन सके? भक्त तो बन गए हैं, लेकिन थोड़े और अच्छे बनना है, इसलिए। ठीक है प्रभु जी, समझ चलिए, आ थैंक गया। यू मंजू माता जी, आपने थैंक यू रिकॉल प्रभु। कराया और सबको थैंक यू लाभ प्रभु मिला। जी। तो देखिए, ये है आपको कृपा देने वाले भक्त। तो मंजू माता जी ने आपको, आज सबको कृपा दिला दिया। एक ज्ञान जो कल छूट गया था, आज आपको ज्ञान मिल गया।
उसी तरह से भगवान से थैंक यू कृपा प्रभु जी। भक्त और गुरु दिलाते हैं, भगवान डायरेक्ट नहीं देते, है ना। हमने आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया ना, लेकिन आज भक्त ने जिज्ञासा किया तो उत्तर एनालॉजी आपको समझ में आ गया, पात्रता होनी चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो थैंक यू माता जी। चलिए एक प्रश्न और, किसी का हरे क्वेश्चन है क्या? कृष्णा प्रभु जी, किसी का? दंडवत और प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भरत प्रभु प्रतीक्षा कीजिए अब। हाँ माता बताएं। प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया था कि आपने बताया कि वो आशीष जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र के पिता ने भी तप करके जो शस्त्र प्राप्त किए थे वो सब भी इनको जन्म से ही मिल गए थे। मतलब हाँ, उसके बाद हाँ वो तो मुझे पता चला, लेकिन आपने साथ में एक चीज कनेक्ट करी कि जया और सुप्रभा, हम्म, उन्होंने भी 500 प्रकार के शस्त्र जो हैं शस्त्रों का आविष्कार किया। ये मुझे मतलब कनेक्शन समझ नहीं आया इन दोनों का विश्वामित्र से। चलिए तो 2-3 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई अगर भक्त एग्जिट करना चाहे तो परमिशन है, आप लोग अपने मन में भगवान का स्मरण कीजिए, प्रभुपाद जी को स्मरण कीजिए, लेट होगा तो एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि अब इन्होंने प्रश्न उठा दिया और कल विषय बदलेगा, इसीलिए आज ही उत्तर देता हूँ। अभी उसी दृष्टांत को मैं दोबारा अध्ययन कर रहा हूँ, आप सुनिएगा इसको। तो जी। मैंने बताया कि इनकी शक्ति को आप मतलब कम ना समझे, है ना। तो इन्होंने बोला कि इनकी महिमा को देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मनोरग कोई भी नहीं जानता, है ना। कृष्णस्वा प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने, है ना, कृष्णस्वा ये विश्वामित्र जी के पिता का नाम हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पहले इनके आगे पीछे देखना होगा तब, लेकिन जब जैसा लिखा मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ। कृष्णस्वा प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को, ये कृष्णस्वा प्रजापति के पुत्र हैं, ठीक है, प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, फिर 1,000 पुत्र, तो उसी पुत्रों में से एक पुत्र हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आंसर है आपका। विश्वस्वा के प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को जब वो पहले राज्य करते थे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। जब वो राज्य करते थे, यानी कि जब राजा थे, क्षत्रिय थे, तब इनकी तपस्या या भक्ति भाव से प्रसन्न होके प्रजापति जो हमारे दक्ष प्रजापति हैं, उनके कृष्णस्वा एक नाम के पुत्र हुए, उन्होंने प्रसन्न होके, है ना, ये कृष्णस्वा के पुत्र प्रजापति की कन्या के पुत्र हैं, कन्याओं के पुत्र हैं, मतलब ये उसी कन्याओं के पुत्र हैं, और वो एक रूप से नहीं है, वे बड़े बलवान, दीप्तिमान और सबको जीतने में समर्थ हैं। और दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं जया और सुप्रभा ने सैकड़ों अति चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जया और सुप्रभा ये 2 कन्याएं हैं प्रजापति दक्ष के, इनसे उत्पन्न हुए थे 500 पुत्र, जो कि शस्त्र के समान थे, मतलब शस्त्र के रूप में परिणित होके वो कार्य करते थे। समझ नहीं आप? तो एक कन्या से 5 शक्तियां इन्होंने अपने बल से इन्होंने प्रकट किया था। जैसे कोई एक माता है अपने पुत्र, अपने संतान को उत्पन्न कर सकती है, तो उसी तरह से इन लोगों ने, ये 2 कन्याओं ने अपने तपोबल से ये सारी शक्तियों को पुत्र के रूप में प्रकट किया था। जी। अब समझ आ रहा है? जी। अति चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए, अस्त्र शस्त्र लेकिन पुत्र है ये। जया ने 500 शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किया। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई, जया ने 500 शस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात 500 प्रकार के अस्त्रों का आविष्कार किया। अब समझ में आया? अब पुत्र का, यहाँ पे पुत्र का मतलब फिजिकल बॉडी से मत समझिएगा। अब जैसे माता पिता संतान को उत्पन्न करते हैं तो पुत्र कहते हैं ना, तो वो उनकी शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, संतान जो होते हैं माता पिता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, समझ रहे हैं? जैसे पुत्र को बताया गया है वो फादर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पुत्री होती है वो माता का रिप्रेजेंटेटिव होती है, ऐसा शास्त्र बताया गया, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे जो शस्त्र को पुत्र का रूप धारण किया जा रहा है, मतलब ये पूरे सृष्टि में उस समय में ये पहले से प्रस्तुत नहीं था। जया ने और सुप्रभा ने ये 500 शक्तियों को जन्म दिया था, यानी कि अपने तपोबल से इनको प्रकट किया था। अब क्लियर हो गया था? जी। तो तो ये ये जो 500, शक्तियां थी ये विश्वामित्र जी को मिल गई थी। हाँ 500 जया और 500 सुब्रमण्य, यानी कि 1000 शक्तियां भी इनको। अब ये पूरी लिस्ट मत पूछिएगा, क्लास 2 बजे तक ठीक देना है, पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जया सुब्रमण्य, ये पुत्र का अर्थ का मतलब था, ये शक्तियों को पुत्र का उपाधि दिया गया, मतलब जो जन्म दे रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे आइंस्टाइन ने बल्ब, एडिसन ने हमारे बल्ब का वो इन्वेंशन किया, आइंस्टाइन ने हमारे बहुत सारे लॉ इसने इन्वेंट कर दिए, ये कर दिए सारे, न्यूटन, प्रोटन। तो उस तरह से जिस साइंटिस्ट ने जो चीज का रिसर्च करता है उसका उसको मतलब माना जाता है कि ये इसका पिता है
है ना। उसी तरह से इन शक्तियों को इन लोगों ने उजागर किया या प्रकट किया, तो इसीलिए जया और सुप्रभा को पुत्र के रूप में बताया गया है। तो जी। ये पुत्र कोई फिजिकल बेटा या पुत्री की तरह नहीं है, ये शक्ति के रूप में है, अस्त्र विद्या में है ये सब। तो ये 1000 शक्तियां भी जो है विश्वामित्र को हाँ, विरासत में मिल गई थी। यस, तो ये से भी ये जो ज्ञान है सिर्फ वशिष्ठ मुनि को पता, और किसी को इस पृथ्वी पे नहीं पता। इवन देवता लोग को पहले ही बताया गया कि देवता भी नहीं जानते इनकी शक्ति को। जी। उसी तरह से भगवान के भक्त सिर्फ भगवान जानते हैं कि कौन मेरी भक्ति करता है, और कोई नहीं जान सकता। सिर्फ गुरु और भगवान जान सकते हैं, और कोई नहीं। दूसरा खाली एक्सटर्नल देख के अपना जजमेंट कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि गुण गुण सीख लीजिए, भक्त दिख जाएंगे। 3D चश्मे की तरह है गुण। भगवत गीता उठाइए, भागवतम उठाइए, अन्य ग्रंथ उठाइए, भगवान स्वयं बता रहे हैं मेरे भक्त को पहचानना है, ये ज्ञान ले लो, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो एक्सटर्नल से तो फेल ही होते रहेंगे। तो यहीं पे अब विराम देंगे माता। आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया? जी जी प्रभु जी, थैंक प्रजापति यू के सो मच। पुत्र के पुत्री थी जया और सुप्रभा। उन्होंने 500 शस्त्रों को जन्म दिया था जो कि पुत्र के समान थे। उन्होंने एज ए रिवार्ड इनको गिफ्ट कर दिया था। जी जी प्रभु जी। क्लियर? जी, दक्ष प्रजापति पति के दोनों पुत्रियां हैं, जया और सुप्रभा। हाँ, ठीक सुप्रभा। है प्रभु। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रभु भरत जी। प्रभु, कमिंग टू द यू। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, पूछ लेते हैं। भरत प्रभु, आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं, आपको भी को होस्ट का राइट मिला हुआ है। बताइए भरत प्रभु, आपका टर्न आ गया, बताइए। आई थिंक आप तो वॉइस नहीं सुन पा रहे मेरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी आई, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस यस, प्रभु बोलिए, जी, सुन। आपने बताया था कि दो का मतलब जब कोई एक सिचुएशन होती है जब एक व्यक्ति 2 बार किसी चीज को रिपीट करता है, तो प्रभु जी वो कौन सी कंडीशन सिचुएशन होती है? हाँ, आप हरे भूल कृष्णा गए। प्रभु जी। मैं जब हरे ये कृष्ण। बता रहा, इस सिद्धांत को जब मैं बता रहा था, तो उस टाइम में मैंने 3-4 बार रिपीट किया था इस बात को, लेकिन फिर भी ठीक है, आपने पूछा है तो मैं करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोनिका माता, ये मोनिका माता, आप उत्तर देना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, भरत प्रभु जी का उत्तर दीजिए। भरत प्रभु, सुनिए क्या बताती है मोनिका माता, बताइए। तब हमें बहुत दुख हो, तब हम उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, और एक हम बहुत ज्यादा असमंजस में हो और बहुत ज्यादा खुश हो, उस स्थिति में हम बार हाँ, बार उस बात को रिपीट करते हैं। यस, थैंक यू मोनिका माता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हरे जब हम कृष्णा प्रभु कहीं पे जी। डाउट या कभी हमें संशय हो जाता है, या कोई हमें थोड़े अपने पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या दूसरे वाले व्यक्ति पे हम नहीं समझ पाते हैं, तो भय के वश की चीजों को रिपीट करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मतलब नुकसान करने के लिए आए, कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए और किसी व्यक्ति को नुकसान करे, तो व्यक्ति डर के मारे बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बार बार क्यों बोलता है? उसको डाउट हो जाता है अपने पे कि ये मेरे को छोड़ेगा, मारेगा, मारेगा, नहीं छोड़ेगा, अच्छा पीट देगा, पीट देगा। तो डर के वश वो बार बार रिपीट करता है। जबकि एक बार बोल सकता है, अरे भाई छोड़ दो, तो क्या हो गया, बच जाएगा वो? नहीं। तो यानी कि प्रभाव पड़ता है शब्दों का। भय में और हर्ष में, दोनों में शब्दों का उच्चारण से सामने वाले व्यक्ति पे और जो बोलता है उसके प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे दशरथ महाराज भी किसी चीज को लास्ट में रिपीट कर रहे थे, क्योंकि इनको भय था, शोक था, मोह था, ये सारा कारण था। तो इसीलिए जब हम खुश होते हैं बहुत ज्यादा, तो खुशी के मारे एक ही चीज को 2-2 बार बोल देते हैं कभी कभी। जैसे आप कभी एग्जाम पास किए होंगे, आप घर में एक बार बताए होंगे, माँ आज मैं 90% लाया। माता एक बार देखती, पूनम माता देखती, अच्छा ठीक है, कौन सा तीर मार के आया, चल। जब 100 आता तो कुछ बोलता, फिर बोल, अरे माँ मैं 90% लाया हूँ, 90%, 95 समझते हो, 5% नहीं लाया हूँ। तो आप 2-2 बार, 3-3 बार बोलते हो, तो उस समय में क्या होता है? खुशी होता है, आपके अंदर उत्साह होता है। और वही जब आप कभी कम आ जाए, तो एक बार भी बोलना पसंद नहीं करेंगे तो आपको डर रहेगा वहां पे। तो व्यक्ति जब खुश होता है तो रिपीट करता है, और जब संदेह में होता है या डर लग रहा होता है, तब वो रिपीट करता है सेंटेंस को, सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए। तो दशरथ महाराज डर के वश किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे। क्लियर भरत प्रभु? ओके, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, आपकी वॉइस नहीं आ रही, तो मैं समझ लेता हूँ आप हैप्पी हैं और थैंक यू भी बोल रहा प्रभु हूँ। जी। Okay, तो ठीक है, नो मोर क्वेश्चन। कल मिलते हैं। कल से यहाँ से डायमेंशन चेंज होगा, और कल भगवान राम को विशेष 2 शक्तियां मिलेंगी, जो कि रामायण में बड़ी यूनिक शक्ति है। और विश्वामित्र जी वो एज ए रिवार्ड उनके सेवा से प्रसन्न होकर उनको देंगे। गुरु को सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, सोचिए।
गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या दे सकते हैं, सोचिए आप। तो कल आप मिस मत कीजिएगा आप लोग। कल जो है 2 शक्तियां विशेष है, बाकी आपने विश्वामित्र जी के चरित्र में जितनी शक्तियां सुनी है और आज जितनी शक्तियां सुनी है, सारी शक्तियां भगवान राम और लक्ष्मण को मिलने वाली है कल। तो कल एक ही सर्ग का चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर ज्यादा रखेंगे, क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में आएंगे तो ताड़का वध आने वाला है अब, और ताड़का वध में हम आपको पहले उनका चरित्र बताएंगे और पूरा दृश्य समझाएंगे, और फिर हम उस रावण का भगवान के साथ मिलके उसका वध कर देंगे, और फिर सब लोग बोलेंगे बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त जय हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर लेट हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। सभी लोग ध्यान रखिए अपना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।